हाय क्रेज़ी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। चले हम एक न्यू वन शॉट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक ही पार्ट में एक ही बार में ख़त्म कर दूँगी मैं। और ये गे स्टोरी होने वाली है। स्टोरी काफ़ी हॉरिबल होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। प्लीज़ अगर आप लोग मेरी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर मत भूलना प्लीज़। चले हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कुछ बच्चे, छोटे छोटे लगभग 7-8 साल के बच्चे, वो लोग थोड़ा सा एक लाइब्रेरी टाइप वहाँ पर जो एक बुक निकाला था कि उन्हें कोई स्टोरी पढ़ना है, तो वो लोग बस उस बुक को निकाला था। लेकिन जो अदर्स बच्चे थे वो बोला है क्या है, हम तो इस गांव के बारे में सुन चुकी हूँ इसकी स्टोरी। तो एक बच्चे है वो बोल रहे नहीं नहीं ये काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है, प्लीज़ सुनो ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमने तो इसके बारे में कुछ गॉसिप भी सुना है, प्लीज़ चलो ना पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद जो उस बुक को खोला जाती है, उस बुक की जो गांव की नाम थी वो थी वंशंस गांव, जिसकी वो लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चले एक कार जो सुनसान सड़क पर चल रही थी और इसके बाद उस कार के अंदर हम देखते हैं 2 इंसान, जो कि एक लड़का थे और एक छोटा सा बच्चे थे। वो अपनी मम्मा से पूछ रही थी बार बार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होकर, बहुत खुश होकर कि वो लोग क्या क्या फ़न करेगी क्या। उसकी मॉम भी उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से बात करती। वो बच्चे सिर्फ 5 सालों की थे और उसकी जो फेस पर एक जोकर की मास्क थी, तो हम उसकी फेस नहीं देख पा रहे थे कि वो कौन है। इसके बाद जो वो बड़ा शख्स था वो बोल रही थी, बेबी तुम्हें क्या करना है बताओ, तुम जोकर के मास्क पहन के रखी हूँ, तुम्हें जोकर देखने जाना है। बहुत कुछ ऐसे से वो लोग बात कर रही थी, वो लोग कहाँ घूमने जाएगी, बहुत कुछ डिसाइड कर रही थी। उसी दौरान अचानक से उनकी जो कार्स है वो बंद हो जाती है अचानक से, और इसी वजह से वो शख्स समझ नहीं पाता अचानक से कार क्यों ख़राब हो गई। इसके बाद वो आसपास बाहर निकल कर देख रही थी। उस टाइम थोड़ा बहुत बारिश भी हो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, तो बस अपनी बेबी को बोला, मामा बस 5 मिनट पे गई, 5 मिनट पे ही वो आ गई, प्लीज़ तुम कार से मत निकलना बेबी, मामा बस चेक करके आते हैं। तो बेबी भी अपनी सर हिला देती है बहुत प्यार से, और वो जो शख्स है वो बाहर निकल जाती है। और इसके बाद वो जब अपनी कार को चेक ही कर रहा था तो आसपास कुछ अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी, जैसे उसकी सामने से कोई जा रहा है इतनी फास्ट, उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाती है, और उसके पीछे से भी ऐसे से वो बार बार इधर से उधर घूम कर देख रही थी। और वो बोल रहे थे, हेलो कोई है क्या, यहाँ पर कोई है, प्लीज़ कोई है क्या, मेरी मदद कर देंगी प्लीज़। बट कोई नहीं आ रही थी, बस डरावना चीज़ें हो रही थी। और अचानक से उस शख्स ने देखा कि एक जो पेड़ है उसकी डाल के ऊपर एक छोटे बच्चे की जो लाश है वो टंगी हुई है फांसी की तरह, और उसकी फेस पर बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से मेकअप किया गया, बहुत डरावना देखते वो चीख पड़ा। और इसके बाद वो घबराहट में जल्दी से अपनी कार के अंदर चली गई। इसके बाद वो उसकी बेबी उसे देखकर बोल रही थी, मम्मा क्या हुआ। बस वो शख्स बोल रही थी, कुछ नहीं बेबी, इट्स ऑल राइट। तो तुम हम चलते। इसके बाद जब वो कार स्टार्ट करने जा रही थी तब उससे याद आती, वो तो गलती से कार की उस जगह पर ही छोड़ दिया डर की वजह से, और वो बस अपनी सर पीट रहा है, शिट मैंने क्या कर दी, ये मैं क्या करूँ। इसके बाद वो अपनी बेबी को बोल, बेबी मम्मा बस 1 मिनट में गई है, तो तुम डरो मत प्लीज़, मम्मा आ रही मम्मा, बस वहाँ से कार की लेकर आकर हम चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो
वो वे भी थे, वो बस वो बहुत ज़्यादा घबराए गए थे अपनी मम्मा की ऐसे हालत देखकर। और इसके बाद जो वो शख्स थी वो कार की डोर धीरे से ओपन करते हुए घबराते हुए जल्दी से उस जगह पर जाती है। और इसके बाद वो जब जाती है तो अपनी कार की लेकर वो जल्दी से दौड़कर अपनी कार के पास आती है। तब वो देखती है कि उसकी बेबी कार में है ही नहीं। जब वो कार के अंदर घुसा था वो बस बोलने लगे, बेबी बेबी तुम कहाँ हो, बेबी बेबी तुम कहाँ हो, बट कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और उस बेबी की नाम पुकार रहा था, आयवन आयवन तुम कहाँ हो, आयवन, बट कोई भी साड़ा नहीं दिया गया। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो जल्दी से कार के बाहर आती है और उस आसपास ढूंढने लग जाती, लेकिन आसपास बहुत ज़्यादा डरावना चीज़ें हो रही थी। बस वो अपनी बेबी को बुला रही थी, आयवन कहाँ हो, पर कोई भी आवाज़ नहीं आती। और इसके बाद जो वो थी वो मतलब घबराहट, वो अपनी बेबी को भी ढूंढ रहा है। इसके बाद जो अचानक से उसकी नज़र जाती है कि वही मास्क, वही या जो जोकर की मास्क पहने एक बच्ची को उसी तरीके से थोड़ी देर पहले वो जैसे देखा था, एक बच्चे को झूला दिया गया है फांसी की तरह, उसी तरीके से झूल रहा है। और उसने देखा भी है कि उस बेबी की जो पहना हुआ था जो उसकी बेबी जैसे, और वो ये देखकर चीख पड़ता है, आई वांट, और वो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाते हैं। और उसी बेबी के पीछे हम देखते हैं दो शख्स जो कि बहुत गंदे तरीके से हंस रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत अजीबोगरीब वो बातें कर रही थी और उस शख्स को मारने के लिए आ रहे थे। और जब वो शख्स वो देखती है तो वो जल्दी से मतलब क्या करे उसे समझ में नहीं रहे, वो कार के पास जाते ही कि उसकी सर पर एक जोरदार मतलब बारी मार देती है एक लोहा से। और इसके बाद उस शख्स वहाँ पर ही गिर जाती है और वो लोग कहाँ गायब हो जाते पता नहीं। अगले दिन जो एक हम देखते हैं एक शख्स जो अपनी कार को बोल रही थी, अगली सुबह एक शख्स बोल रही थी, सब्जी पकड़ के रखिएगा वरना गिर जाओगी। अब वो शख्स जो है वो बोल रही, क्या है सिचन, तुम भी ना, कार को तो रिपेयर करना चाहिए था ना, कार की डोर टूटा हुआ है करके, हम कभी भी गिर सकती है यार, क्या कर रही हो। तो जो सिचन नाम की जो ड्राइवर थी वो बोल रही थी, साहब जी क्या करूं, मेरी ये जो कार है ना यही तो मेरी ताकत है, मुझे इससे तो रोजगार मिलती है, कोई बात नहीं अब गिरोगी नहीं, बस पकड़ के रखिए। हम उस कार के अंदर देखते कि एक लेडी थी और जो एक लड़की थी, उसकी ड्राइवर सीट के पास ड्राइवर जो लैंसिचन थी वो थी। इसके बाद जो ड्राइवर सीट के पास ही मिस्टर लैन जेवुजुन थे और उनकी बेटा जिंगी थी, वो उसके पास ही बैठे। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए जा रहे थे और फाइनली वो घर पहुँचते हैं। इसके बाद वो जो शख्स है वो बस अपनी मतलब तारीफ़ कर रहे थे, देखा आप लोग कार से गिरा नहीं, मेरी कार कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो लोग बोला हाँ हाँ हमारी हालत ख़राब हो गई। इसके बाद वो लोग जब अंदर आती है तो जो उस एक हवेली टाइप थी उस जगह पर आती है, उस घर के सामने वो लोग निकलते हैं कार से। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो लोग थी, आई मीन मिस्टर जैंग फैमिया थी, वो आकर बोल रही है, भाई साहब आप लोग आ रहे हैं, बताया नहीं आप लोग, बिल्कुल भी बताया, हम समझ नहीं पा रहे। वो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और वो बस पूछ रहे थे, ये दोनों कौन है, आपकी बच्ची है, ओ माय गॉड कितनी बड़ा हो गया। इसके बाद वो जो मिस्टर
लैन चिंगाजुन थी वो बोल रही थी हाँ हाँ ये मेरी ट्विंस जो बेबी हुई थी वो दोनों ही है, शिया और जिंगी। ये सुनकर वो बोल रही थी, मतलब जियांग फैमिली बोल रही थी बच्चे आप लोग कैसे हो, आप लोग तो बहुत बड़े हो गए। वो लोग उनकी जो पैर छूकर प्रणाम करते हैं। इसके बाद बोला हाँ हाँ हम अच्छे हैं, आप कैसे हो। इसके बाद वो लोग ऐसे बोलते बोलते अंदर जाते हैं। और इसके बाद जो घर की हेड थी मिस्टर लैन किरण, वो बोल रही थी कि मतलब उन्हें बार बार बुलाया जा रही थी। और ये सुनकर वो बाहर जब आई तो उन्हें अपने सामने अपने ब्रदर को देखकर, छोटे भाई को देखकर वो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी तो हुई थी बट वो अपनी चेहरा पर नहीं दिखाया और एक उदासी जैसे मतलब ना खुश है ऐसे वो दिखा रहा था। और इसके बाद जो जेबूजुन थी उन्हें प्रणाम करते हैं, इसके बाद गले लगने की कोशिश करते लेकिन वो दूर हट जाते और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर इतनी सालों के बाद क्या कर रहे हो। अब जेबूजुन तो थोड़ा शॉक हो गई थी पर फिर भी बोला भाई साहब वो हम बस अपनी बेटिया की शादी करवाने के लिए आए हैं, उसकी शादी की उम्र हो गई ना, हम सोचा था उसकी शादी करवा दूँ। अब ये सुनकर जो लैन किरण थी वो बोल रहे हाँ तो क्या शादी यहाँ पर ही करवाना है और कोई जगह नहीं मिला तुम्हें। ये सुनकर मतलब वो लोग थोड़ा ऑकवर्ड फील करते लेकिन फिर भी वो बोलती है हाँ वो एक्चुअली। इसके बाद मिसेस जो लैन थी वो पूछ रही भाभी कहाँ है, जो शाओजी वो कहाँ है। ये सुनकर जो मिस्टर लैन किरण थी उसकी तो फेस की पूरा 12 ही बज गई थी। वो बोल रही होगा कहीं पर, मुझे क्या पता। ऐसा सुनकर वो लोग और भी शॉक हो गई थी। इसके बाद जो एक जो लड़की थी वो आकर बोलती है कि ऐसे ऐसे हो गए उन लोगों के बीच, उनकी बेटा जब से घर छोड़कर चली गई है तब से जो मैम है वो उनके साथ एक दूसरे के साथ बातें नहीं करती है। ये सुनकर वो बोलती है। इसके बाद जो लैन कुरन थे वो पूछ रही थी हैं तो शादी करवाना है, कब कहाँ करवाना है, ऐसे ऐसे वो लोग सवाल पूछ रही थी। तो वो बस जो लैन चिंगेजुन थी वो बोल रही थी भाई साहब वो माँ बाबा की हवेली पे करना है। ये सुनते ही जो लैन कुरन थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते। वो बोलते तुम्हें पता है ना उस हवेली पे क्या है, जब से उन लोगों की डेथ हुई है तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता है, वो एक अभिशप्त हवेली है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। हाँ तुम्हें अपनी बेटी की शादी वहाँ ही करवाना है। तो वो बस अपने भाई साहब को शांत करते हुए बोला प्लीज़ भाई साहब, मैं आपको पता है ना माँ बाबा की बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी कि हमारी बच्चे की शादी मेरी बेटी शिया की शादी जब हो तो उस हवेली पे हो। वो लोग देखना चाहती थी लेकिन अब तो वो लोग नहीं है, तो मैं चाहती हूँ उनकी आखिरी जो निशानी है उस पे मेरी बेटी की शादी हो। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और बार बार ये सब मतलब उटपटांग चीज़ें बोल रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब वर्ड बोल रही थी। इसके बाद जो फैमियन थी वो बोल रहे भाई साहब प्लीज़ ना, मतलब हम उस हवेली को पूजा वूजा करके ख़त्म कर देते ना, उसकी बात तो हम कर ही सकते, इसमें क्या है भाई साहब। ये सुनकर जो लैंड कुरन थे वो बोला ठीक है जो मर्जी वो करो मुझे क्या। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते और रास्ते में उनसे मिसेस लैन मिल जाती है और जो कि उनकी तरफ देख रहे थे और मिसेस लैन बस रास्ता की तरफ देख रही थी। ये देखकर मिस्टर लैन कुरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गई। और इसके बाद वो लोग जो कि है घर रूम में चली जाती है अंदर। इसके बाद जो मिसेस लैन थी वो अंदर जाने के बाद जो मिसेस लैन जो चिंग हेंजुन की वाइफ ई थी वो मिसेस लैन के पास जाती है और उनकी साथ बातें करती है। वो जो मिसेस लैन है उनकी तबीयत अच्छी नहीं, उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है और वो अपने सर पर एक कपड़े पहन कर रखी थी क्योंकि उनके सारे बाल उड़ गई है और वो बस बहुत ज़्यादा दुखी है। और वो बस मतलब ई को
साथ बात करे तो रो रही थी। मेरी सिजोई को मेरी सिजोई को वापस ले आने के लिए बोलो ना प्लीज़। मेरी वो बहुत ज़्यादा जो कि मतलब पेन में है। अपने बच्चे को इतनी साल हो गए, 20 साल हो गए अपने बच्चे को देख ही नहीं पाई। मतलब इतनी साल को बाद भी अपने बच्चे को वापस नहीं कर ले आ पाई। मतलब उन्हें बहुत पेन है। इसके बाद जो ई थी वो बहुत ज़्यादा सांत्वना देती। इसके बाद वो बोलती है कि अपनी बेटी की शादी के लिए आई है, ऐसे वैसे ब्ला ब्ला बहुत कुछ होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो कि है उस बांग्लो की तरफ चली जाती है और उस बांग्लो की तरफ जाने के बाद वो लोग पूजा अर्चा करा रही थी। इस दौरान जो एक शख्स हम देखते हैं जो गांव की जो मेन रोड है वहाँ पर से दौड़ के आ रहे थे और एक कार में और जो लोग कार चला रहे थे वो जल्दी से कार से बोला बच्चे जल्दी आ जाओ। कार के ऊपर जो और लोग बैठे हुए थे और वो जो लड़का थी वो भी बहुत ज़्यादा भागते हुए आ रहे थे और एक शख्स अपने हाथ बढ़ा देते और वो उस हाथ को पकड़ के उस कार की ऊपर जो माल रखते थे सारे लोग बैठे हुई थे उस जिप्सी में बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग ऐसे ऐसे बात करने लग जाती कि वो शहर से आई है, इतनी साल 20 सालों बाद इस गांव में वापस आई है, ऐसे ऐसे बोल रही थी। इसके बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाती है और वो लड़का भी जो कार से उतर जाती है, आई मीन जिप्सी से उतर जाती है। इसके बाद वो चलने लग जाती है। काफ़ी टाइम हो गई थी, लगभग शाम होने वाली है, जो आफ्टरनून है वो हो गई थी। इसके बाद जो वो शख्स थी वो जब रास्ते से सुनसान रास्ता से हटते हुए आ रही थी तो वॉक करते हुए आ रही थी तो उस टाइम जो वही लैंसिचन वो अपनी कार को ठीक कर रही थी। इसके बाद जब वो देखते हैं उस शख्स को, वो बस देख रही थी और पूछने लग जाती है आपको कहीं तो देखा, याद नहीं आ रहा, कहीं देखा। वो जो शख्स थे वो भी बोल रहे हाँ मैंने भी तुम्हें कहीं देखा ऐसा लग रहा है। अरे तुम सिचन हो ना। ये सुनकर तो वो शख्स भी सिचन भी बोला अरे छोटे मालिक आप भी सिजोई मतलब छोटे मालिक सिजोई आप। ये सुनकर जो सिजोई थी वो बोला हाँ पहचान गई हो तुम मुझे, हाँ मैं ही हूँ। ये सुनकर वो जो शख्स थे वो उसकी शख्स बोल रही है सिचन जो है उसके गले लग जाती है और बोलती है छोटे मलिक आपको पता भी है सारे फैमिली आपको कितनी मिस करती है, आप तो उनके साथ कोई इतनी साल 20 साल हो गए आप कोई कांटेक्ट भी नहीं रख रहे हो ऐसे। इसके बाद वो बोल रहे सारे बात यहाँ ही कर लोगी या फिर घर भी लेकर चलोगी। बोला अरे हाँ क्या है ना मैं थोड़ा ज़्यादा बातें करती हूँ मलिक। ये सुनकर वो बोला ठीक है। इसके बाद वो अपनी वही लाल फाटा कार में उसे वो भी अंदर लेती है और इसके बाद वो बातें करते हुए जा रही थी, बोल रही थी इस सारे चीज़ क्या चल रहा है फैमिली में। इसके बाद वो उस सीजन को पूछते हैं तुम्हारी लाइफ की कैसे चल रहे है, तो वो जो सिचन है वो बोल रहे अरे साहब जी मस्त चल रहा है मस्त, क्योंकि मैंने शादी कर ली, मेरी 8 बच्चे भी है। ये सुनकर तो सिजोई बहुत ज़्यादा शौक होती है और 8 बच्चे तो जो सिजन थी वो बोला हाँ और जो मेरी वाइफ है ना बैंचिंग उसे ना बहुत बच्चे पसंद है इसलिए हम इतने बच्चे कर ली। अभी तो वो लोग बस 4th क्लास में है, कोई 5th क्लास में है, ऐसे चल रहे हैं सब जी, और एक तो गोद में है, अभी हुआ है न्यू। ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा मतलब स्माइल करने लग जाती है और क्या ही बोले। इसके बाद ये सब बात करते करते वो लोग उसी जो हवेली है उसकी हवेली उसके सामने आ जाती है और इसके बाद जो वो शख्स निकालते और वो बस थोड़ा इमोशनल होकर ऐसा लग रहा है देख रहा है उस हवेली को। और इसके बाद जो
जो सिचन थी वो उसकी जो बैग थी उसे निकाल रहे थे। और इसके बाद जो फैमिली वहाँ पर थोड़ा बहुत केयर टेकर थी, वो लोगों बुजुर्ग एक आकर बोल रहे कौन है, मतलब सीजन को पूछ रहे थे। तो सीजन बोला अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ये हमारी साहब जी है, सिजुई, बड़ी मास्टर की बेटा सिजुई जो भाग गई थी ना। ये सुनकर जो वो बस शौक देखने लग जाते और वो बोला ओ हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई। इसके बाद जो सिचन थी वो बोल रही थी क्या घर में कोई नहीं है, तो वो बोल रही नहीं आपको पता है ना जो सेकंड साहब है उनकी जो बेटी की शादी होने वाली, उसके लिए वो लोग जो पुस्तनी हबले पे गई है, वहाँ पर पूजा करने के बाद वो लोग वहाँ पर रहेगी, उनकी शादी हो गई इसलिए सारे लोग वहाँ पर गई है। ये सुनकर तो मतलब सीजन बोला ओ इसके बाद जो सिचुए थी वो बोला क्या मतलब है कोई घर में नहीं है उस हवेली पे। ये सुनकर जो वो लोग बोलते हैं हाँ मास्टर। इसके बाद वो बोले ठीक है मुझे भी जाना है, मुझे लेकर चलो। ये सुनकर वो दोनों लोग इतनी घबरा जाते हैं और बोलते हैं मास्टर आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलते हैं अपने घर से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना शाम की बात से रात जब भी काली रात अंधकार होती है यहाँ पर सारे लोग घर में ही रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावना होती है। कई सारे मतलब ख़राब चीज़ें हो जाती है, तो प्लीज़ आप नहीं जाओ ना, आप रह जाओ, कल सुबह जाना, मैं आपको खुद ले जाऊँगी सुबह। तो ये बोलकर जब वो बोलते तो सीजे बोलते नहीं मुझे अभी जाना है, मतलब अभी जाना है। ये सुनकर वो लोग बोल रहे साहब जी हम नहीं जा सकते, हमें अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है उस हवेली। तो ऐसे ही लोग बोलते बहुत ज़्यादा डरा बना है, उसके बाद हम उस पर जाऊंगी। नहीं नहीं साहब जी हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं। ये सुनकर जो सीजे बोला ठीक है नहीं जाओ, मतलब ठीक है मुझे रास्ता बताओ क्या है। तो बोलते राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट पे जाकर थोड़ा सीधा हटना है, इसके बाद थोड़ा बाका जाना है, इसके बाद अब जंगल आएगी, जंगल पार होने के बाद आप उस हवेली पे जा सकते हो, शॉर्टकट है साहब जी। अगर आप उस दूर की रास्ता से जाओगे हमें लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगी, तो यहाँ पर से जाओगे 10-15 मिनट लग जाएगी पैदल ही। ये सुनकर वो बोला ठीक है मैं इधर से ही जाऊंगी। ये सुनकर बोलते साहब जी ना जाओ प्लीज़ ना जाओ। वो बोलती है मेरी जो बैग है वो घर में रख दो मैं जा रही हूँ। ये सुनकर वो लोग बस बोला अब क्या ही कर सकती, उनकी साथी उनकी बातें नहीं सुन रहे। इसके बाद वो जो चली गई है, इसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए बहुत ज़्यादा डरावना था। इसके बाद वो भी उस हवेली की तरफ, पुस्तनी हवेली की तरफ पहुंच जाती है लेंस की। और इसके बाद वो देखती है कि यहाँ पर मतलब कुछ भी कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा शांत है घर, बस लाइटें थोड़ा 1-2 जल रही। इसके बाद जो है वो जब अंदर बरामदा की तरफ घूम रही थी तब एक जो शख्स है वो भी अपनी टॉर्च लाइट लेकर जो आ रही थी, और वो बस डरते हुए आ रही थी क्योंकि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती थी। तो वो अपने बाहर जो शिया है वो देखने के लिए आ रही थी क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद जब वो आती है अचानक से दोनों जब आमने सामने होती है इतनी ज़ोर से शिया चीख पड़ते हैं कि सारे जो मतलब वो जो सिचुई थी वो जल्दी से उसकी मुंह पे अपने हाथ रख दे उसकी माउथ पे अपनी हैंड रख देती और बोल क्या कर रही हो, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो, मैं तुम्हें भूत देखती हूँ क्या। ये सुनकर जो शिया थी वो एक मतलब वो अपनी माउथ से आवाज़ें निकाल रहे थे और तब उससे समझ में आते भाई हो तो उसकी माउथ पर अपने हैंड रख दिया है तो बात कैसे करे। देखकर तो जो शिया थी वो जब उसकी माउथ से उसके हाथ हटते हैं तो बोलती तुम कौन हो, हाँ यहाँ क्या कर रही थी रात पे। जो सीजे तो बोलते तुम मेरी घर है मैं आऊँगी, इसमें क्या पूछना है। इसके बाद वो बोलती है हाँ तुम्हारी घर है, तुम्हारी नाम क्या है। ये सुनकर जो सिजुए है वो बोलते हैं मेरी नाम लैंस सिजुए है।
ये सुनकर जो शिया थी वो बस शौक होकर देख रही थी। वो बोलती, सिजुई तुम कितनी बड़ा हो गई, मतलब तुम वो ही हो ना जो भागकर चली गई थी। और मैंने सुना है अंकल की बेटे जो भागकर चली गई थी, मतलब ये बोल रही थी। इसके बाद जो सिजुई बोल रहे, हाँ मैं वही हूँ। इसके बाद वो लोग बात करते करते जब उन्हें अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है कुआं की तरफ से, जो कि उन लोगों की जो बहुत पहले की जो गांव के लोग, उस टाइम तो इतनी कुछ नहीं थी ना, तो उस टाइम कुआं की यूज़ होती थी। तो अब वो लोग कुआं से एक आवाज़ आती है तो वो बस कुआं के पास जाती है। और जब कुआं के पास जाकर वो अपनी टॉर्च से जब देखती है, वो लोग डरते डरते जाकर जब कुआं की तरफ अपनी लाइट मारती है, तो वो लोग जो कुआं के अंदर देखे वो चीख पड़ता है इतनी जोर से कि सारे लोग बाहर आ गए। और वो जो शिया थी वो तो वहाँ पर ही बेहोश हो गई थी। और ये देखकर मतलब सिचुई वो क्या ही करे, दोनों चीख पड़ा था। और उन दोनों की चीख सुनकर बाकी सारे लोग आ गए। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन। जो लैन कुरन थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी बेटी की एक ही तो यहाँ पर शादी करवाना है, तुम्हें समझ में नहीं आता, इस जगह शुभ नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता। ऊपर से तुम्हारी बेटी को बोला गया था ना कल रात कोई बाहर नहीं निकलेगी, उसकी हिम्मत कैसे ही अपने रूम से बाहर निकलने की। ये सब अशुभ चीज़ जो हो रही थी ब्ला ब्ला, वो बहुत कुछ सुना रही थी। जो चिंगेजुंग तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती हो, ये बहुत सुना रही थी। इसके बाद वो जो सिजुई थी उसकी तरफ घूर कर देखती है और बोलती है, तुम तो एक नालायक हो, तुम जहाँ पर जाती हो वहाँ पर अशुभ चीज़ें घटाते रहते हो। तुम 20 साल पहले भी ये कर चुकी हो और आज भी तुम ये हो, वापस क्यों आई हो, निकल जाओ मेरे घर से, मेरी घर के अंदर कदम भी ना रखो। ये सुनकर सिजुई जी अपनी सर नीचे कर दिया है। और जो शिया थी वो तो अंदर ही थे और बाकी सारे लोग हम देखते कुआं के पास। आखिरकार कुआं में ऐसा क्या देखा था रात में, वो लोग जो इतनी ज़्यादा चीख पड़ा था। तो हम देखते कुआं के अंदर जो एक पुलिस वाला है, जो उसने पूरा अपनी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बट उसकी जो सर नहीं है, जिसे देखकर ही वो लोग इतनी ज़्यादा ज़ोर से चीख पड़ा था। और वो लोग समझ में नहीं आती कि यहाँ पर क्या हुआ। ये पुलिस ऑफिसर भी मर गए। यहाँ पर जो भी पुलिस ऑफिसर आते हैं वो लोग जब भी कुछ सर्च करके निकलने की कोशिश करते हैं, तब भी वो जो पुलिस ऑफिसर हो किसी ना किसी तरीके से मर ही जाती है। इसके बाद जो वो सारे लोग हैं वो बोल रहे ठीक है, उस लाश को उधर किया जाता है, इसके बाद उसे दफना दिया जाती है। इसके बाद जो देखते हैं हम अंदर की तरफ, जो सिजुई थी वो बस बहुत अपसेट थी और वो बाहर थी। और उसकी मदर को जब मिसेस लैन को पता चला उसकी बेटा है ये, फिर भी लैन कुरन उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही, तो वो अपनी जो रूम के अंदर जो धोलना है उसमें बैठी हुई बहुत ज़्यादा रो रही थी। जो शिया थी वो उनके पास आती है और बोलती है, आंटी आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं बाहर नहीं जाती तो होती नहीं। वो बोलती, नहीं नहीं बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं, उन्हें तो मेरी बेटा से जलन होती है। ओह 20 साल पहले भी मेरी बेटा को मुझसे दूर कर दिया, देखो ना आज भी मेरी बेटा आई है, उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही। तभी जो विंडो थी उससे एक आवाज़ आती है, माँ घर के अंदर नहीं आने देती तो क्या हुआ, मैं तो बाहर से बात कर सकती हूँ ना। उन्होंने तो ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि मैं बाहर से आपके साथ बातें नहीं कर पाऊँ। जब माँ आवाज़ सुनती तो उस तरफ देखती है मिसेस लैन, वो बस जल्दी से विंडो के पास चली जाती है और बोलती है, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा मॉम की इमोशनली सीन बन रहे थे। इसके बाद जो सिचुई थी वो बोल रही, हाँ मॉम मैं बहुत बड़ा हो गया, इतनी सर अब कैसे हो मॉम। ये सुनकर जो मिसेस लैन थी बोल रहे, अभी तुम्हें मॉम की याद आई है,
हाँ, इतनी साल हो गई, इतनी साल हो गई, तुम्हें मॉम की याद नहीं आ रही थी? हाँ बताओ मुझे, मॉम की याद नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये सुनकर सिचुए बोल रही थी, मॉम आ रही थी पर मैंने क्या कहा था, मैं पैसा कमाने के बाद ही आऊँगी, आपको बताया तो था। इसके बाद जो मिसेस लैन थी वो बस उस बच्चे की मतलब फोरहेड चीक्स वहाँ पर किस करने लग जाती है, पर ज़्यादा वो अपनी मुंडी कुछ बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि जो विंडो थी उसे ऐसे बनाया गया था कि उसके ऊपर लोहा लगी हुई थी, लंबा लंबा लोहा। थोड़ा बहुत जो फाँक थी उसमें से वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लग जाती। इसके बाद हम देखते हैं एक जहाज़ की सीन, जो कि रातों की टाइम में एक जहाज जो नदी से निकल आ रही थी। उस टाइम उस जहाज के अंदर एक शख्स बोल रही थी कि वो जो पुलिस वाला को जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी ना, हाँ, तो उसे देखो ना, हम मतलब झूला कर रख दिया था पानी में, और उसकी बेटी रो रहे बेटा हाँ बेटा रो रहे थे और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, मेरे बाबा को छोड़ दो, तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं, देखना तुम लोग बचोगी नहीं, बहुत कुछ बोल रहा था। उस बच्चे को भी मार रहे थे। और इसके बाद जो वहाँ पर हेड थी वो आकर बार बार गए उस शख्स को जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया था, तब उसे बार बार पानी में डुबाने लग जाती, उठाने लग जाती। इसके बाद जो वहाँ पर हम देखते एक शख्स जो कि अपनी पैर के ऊपर पैर रख कर बैठी है और वो बस सिगरेट फूक रहा है और ये सब देख रहा है। उसकी जो आँखों में सनग्लास थी। तो जो शख्स है जो ये सब कर रही थी तो बोले, कौन है, तब से देख रही हुई ऐसे बैठी हुई है, सांप की तरह ऐसे क्यों बैठी हुई है, वो बस बोल रही थी। इसके बाद जो है उस शख्स लोग ने बोला कि इसे नदी में फेंक दो और रस्सी से बांधकर, उसे शार्क अगर खा लेगी, ऐसा ऐसा बोलती है। तो जब उस फेंकने जाती है तब अचानक से जो दरी से उसे झुला कर रखा था वो दौरी पता नहीं अचानक से किसी ने खींच लिया और पूरा जहाज को ही रुका दिया है। और उसकी जो गुंडा लोग हैं जब देखने जाती है अंदर जहाज के अंदर कि क्या हुआ है, ये हो रहा था, तो वो जो शख्स है वो अंदर में जो गुंडा लोग जा रही थी उन लोगों को बहुत ज़्यादा धुलाई कर रही थी और उसने जहाज रुकवा दिया था, अपनी जहाज की जो चीज़ें हैं जिससे चलते इसे रुकवा दिया था। और इसके बाद वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पिटा रही थी और पिटाते पिटाते बाहर आ जाती है। जब ये सब देखती है जहाज में थोड़ा गांव की टाइप लोग थी जिनके मतलब हाथ में बजना थी, बहुत कुछ थी, वो लोग बस उस बजना को बजाने लग जाती है। ये देखकर जो गुंडा की मास्टर थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उन लोगों को घूरने लग जाती है और उन्हें कुछ लोगों को पिटाई दे देती है। इसके बाद वो लोग डर के मारे शांत हो जाती है। लेकिन जब वो शख्स देखते हैं जिसकी मुंह में सिगरेट थी, इतना मोटा सा, मतलब एक लकड़ी की तरह, थोड़ा सा एक फिंगर की भी से ज़्यादा मोटा थी, उस तरह सिगरेट वो फूक रहे थे। और इसके बाद वो जब ये सीन देखती है और उस मास्टर को धर के पिटाने लग जाती है और बोलती है हाथ से इशारा करके उन लोगों को बजाने के लिए। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार से ढोल बांसुरी जो बहुत कुछ होती है बजना की, वो सब बजाने लग जाती है और वो लोग इंजॉय कर रही थी। इसके बाद वो जो मतलब शख्स को डुबाए जा रहे थे उसे बाहर निकाला जाते हैं, वो उनकी धन्यवाद करते हैं, बोलती है आपकी वजह से हम बच गए वरना। इसके बाद हम देखते हैं अगली सीन में फिर से लैंड मेंशन, जहाँ पर बोला जा रही थी कि ये हमने सुना है एक नया जो पुलिस ऑफिसर है वो आई है और वो हमारी जो पुश्तैनी हवेली है लैंड उसमें रहना चाहती है। सुनकर तो जो लैंड क्वीन थी वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, हिम्मत कैसे, मतलब यहाँ पर रहने की बात कर रहे पुलिस ऑफिसर, तो क्या मतलब
वो जो लैंड क्वीन थी उस गांव की बोल सकती है हेड, एक बोल सकती है गांव की सरपंच है, तो वो उनकी वजह से तो वो उनकी बातें बहुत ज़्यादा मानती है। इसके बाद जो उस पुलिस ऑफिसर है वो उसे दिखाया जाता है कि वो जब उस रास्ता से आ रही थी फिर से उसी रास्ते से सुनसान, तो उसे भी कुछ भी मतलब दिन बोल नहीं सकते हम, करीबन आफ्टरनून हो गई है उस टाइम जब वो आ रही थी, तो उसने देखा जंगल में कुछ हलचल हुआ। वो जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर भी गई है, तो छानबीन कर रही थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला उसे। और वो जब रास्ता में वापस आई तो उसे एक हवलदार मिल गई जो कि स्टेशन हवलदार था। वो गांव के लोगों को खबर देती है, गुंडा पंचायत सबको खबर देती है कि गांव में कौन सी नए लोग आई है, कौन सी पुलिस अफसर आई है, तो बस खबर पहुंचा देती है। और इसके बाद वो उस साहब जी को अपनी जो जिप्सी है उसमें करके पुलिस स्टेशन ले आती है। तो जब वो साहब जी आती है ना, तो कुछ गुंडा तो आते हैं उनके साथ, उन्हें यहाँ पर नहीं रहना है, चली जाओ, यहाँ नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे बोलने आते हैं। तो उन लोगों को पिटाई करके जेल के अंदर घुसा देती है। ये देखकर तो वहाँ पर जो एक दो हवलदार थे वो तो शॉक्ड हो गए, भाई इन लोगों को आज तक कोई पुलिस अफसर कुछ नहीं कर पाए, तुम सीधा जेल के अंदर ही घुसा दिया। हम देखते हैं उस शख्स को, वो शख्स फिर से एक सिगरेट पी रही है और उसकी बॉडी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मस्कुलर थी, उसके एब्स ऐसा देख रहे थे वो इतनी फिट एंड फाइन एक बॉक्सर की तरह लग रही थी। और वो बिल्कुल भी पुलिस यूनिफॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, वो बस एक हाथाकटा जो शर्ट होती है उसे पहन के रखी है और एक जीन्स, और वो सिगार फूंक रहे थे। उसकी जो मसल है वो बहुत ज़्यादा मतलब चमक रहे थे, ऐसे लग रहे थे। और इसके बाद वो बस ऑर्डर देती, मुझे सारे फाइल चाहिए अब तक की मतलब ऑफिसर लोग जो भी इंफॉर्मेशन निकाला है, जो सब चीज़ें सर्च करके उन लोगों को मिला है, मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए, अभी के अभी लेकर आओ। ये सुनकर जो हवलदार थी वो बोल रही थी, सर इतनी सारे फाइल अभी कैसे लेकर आओ, मतलब बहुत पुराना फाइल भी है। ये सुनकर वो शख्स बोलते हैं, मुझे सारे चीज़ें चाहिए, मतलब चाहिए, अभी के अभी निकाल कर लेकर आओ वो सारे फाइल। इसके बाद जो हवलदार लोग थे वो यस सर ये बोलकर जल्दी से जाती है और एक दो तीन चार करके एक एक फाइल को लेकर आती है। और सारे इतनी सारी हो गई कि उस जो अफसर उसकी सर दिख नहीं रही है, इतनी सारी फाइल थी। और वो एक करके सारे चीज़ें देखने के बाद, इंफॉर्मेशन देखने के बाद बस बोल रही क्या है सब, मतलब ये सब क्या है। इसके बाद जो वो शख्स एक कर सारे फाइल देखती है, उससे वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ एक क्लू मिलती है जो अपनी दिमाग में हाईलाइट करके रख देती है कि हाँ ये ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद जो शख्स है वो बोलती है मेरी रहने के लिए कोई इंतज़ाम हुआ कि नहीं, तो इसके बाद वो बोलते हैं हाँ 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 सर हो गए। ये सुनकर बोला ठीक है। इसके बाद वो उन्हें एक घर दिया जाता है, मीन एक बोल सकती है 2 ताला टाइप एक घर दिया जाता है और वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर रहने लग जाती है। और उसके साथ हम एक बच्ची को देखते हैं, रात हो गई थी तो बस अपनी बच्चे को खिला पिलाकर सुला देती है। उसी टाइम अचानक से मतलब वो जब अपने बच्चे को सुलाकर जा ही रही थी तभी उसकी बहुत ज़्यादा नज़दीक से एक छुरी जाकर उस दीवार में लग जाती है और उसके पीछे की दीवार में लग जाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब कौन है। वहाँ से एक शख्स बहुत ज़ोर से भाग रहे थे और वो भी वहाँ से भागते हुए जा रही थी, लेकिन उसके हाथ में कोई नहीं आई है। और इसके बाद हम देखते हैं फिर से लैंड मेंशन की तरफ,
जहाँ पर सिजुई और जो शिया थी वो गांव के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बातें कर रही थी, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है। वो लोग मतलब कुछ निकलने की कोशिश करे, लेकिन वहाँ पर गांव के लोग बोलती है हमें पता नहीं, लेकिन हमें लगता है मतलब ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ जो हम 20 साल पहले उस जो सर ने थी जो मंदिर से वो सब कुछ चुराया गया है उसकी वजह से। मतलब इसके बाद जो बैन फैमिली को ही मार दिया गया उसकी वजह से जो बैन मतलब उनकी आत्मा कर रहे ये सब बकवास कर रही थी। और इसके बाद वो लोगों को तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि आत्मा है। इसके बाद वो लोग गांव की कुछ साधारण लोगों के साथ खेलते हैं, मतलब उछलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वहाँ पर ही उस ऑफिसर आती है और बोलती है हाय। ये सुनकर जो वो लोग भी मतलब वो लोग उस ऑफिसर को हाय बोलते हैं, तो ऑफिसर बोलते हैं और बोलते हैं तुम लोग कौन हो। तो वो बोलती कि मैं यहाँ पर पंचायत की बेटा हूँ, सिचुएलैंड सिचुए आ रहे जो मेरी सेकेंड अंकल है उसकी बेटी शिया है। ये सुनकर वो बस अपनी सर हिलाते हैं। और इसके बाद जो वो जो शिया और जो थी वो पूछ रही थी कि आप कौन है, मतलब आप हमें कैसे अचानक से पूछ रहे हैं। तो वो जो शख्स है वो बोल रहे हेलो मैं ऑफिसर लैन वांगी हूँ। ये सुनकर तो लोग मतलब बोलते ऑफिसर बट आपके यहाँ पर क्या काम है। तो बोलते हैं काम है बस मैंने सुना है आप लोगों ने 2-3 दिन पहले जो पुलिस ऑफिसर है उसे जब मारा गया उसकी सर नहीं थी, तो आप लोगों ने देखा, तो मुझे थोड़ा बहुत इंट्रोगेट करना है आप लोगों को, बस इसलिए यहाँ पर हूँ। बस ये सुनकर वो लोग बोलते हाँ बट जो वांग जी थे उन लोगों को पूछताछ कर रही थी उस दिन हुआ क्या था। तो वो लोग उस दिन जो हुआ था वो लोग देखा था वो सब बता देती है। इसके बाद वहाँ पर एक गेम शुरू हो जाती है। मीन बच्चे लोग गेम्स खेल रही थी, तो बस वांग जी जो है वो वहाँ पर बैठी थी, तो उससे भी रिक्वेस्ट किया जाते तो नहीं मतलब इन लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए, तो वो भी मान जाती है। और इसके बाद जो यहाँ पर जो सिचुई थी वो और लैन वांग जी के बीच में जो हाथ फाइट क्या बोलते उसे एक दूसरे को हाथ को गिराना उसे क्या बोलते हैं, अगर किसी को पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। हाँ जो भी है वो गेम्स खेल रहे थे। और जो शिया थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जो वो लोग में सिजुई जीतेगी। अब जो शिया है वो नॉर्मल अदर बच्चा के साथ लफा रही थी कि सिजुई जीतेगी, सिजुई को बस या सिजुई कमोन तुम जीतोगे ऐसे चेयर कर रही थी। और इसके बाद जो वांग जी थी वो बस स्माइल करके सिजुई को देख रही थी। अब सिजुई भी आंखों में इशारा कर प्लीज़ जिता दो ना, प्लीज़ लड़की है उसके सामने मेरी पेस्ट्रीज को ख़राब मत करो यार प्लीज़। तो जो वांग जी थी वो भी मतलब इशारा समझ कर वो भी अपनी जो आंखों की पलकें है वो झपका कर बोलते ठीक है। जैसे वो वांग जी को हराने के लिए प्राय उसके हाथ नीचे कर ही दिया था हैंड, उसी पल में लैन वांग जी ने उसकी जो हैंड है उसे नीचे गिरा दिया सिजुई की हैंड को। और इसके बाद जो सिजुई है वो बोला क्या मतलब पेस्टिस ख़राब कर दिया लड़की की सामने आप मेरी। तो जो वांग जी थी वो बोल रही अगर यहाँ पर नहीं हरा था तो उधर कैसे, मतलब मैंने वो उसे दूसरा चांस कर दिया उसे इम्प्रेस करने के लिए कि क्योंकि जो शिया थी वो एक बच्चे को ऊपर में मूवी देकर कुछ मतलब ऊपर एक
फ्लावर है उससे पाड़ने की कोशिश कर, लेकिन उसके हाथ उस तरफ जा ही नहीं रहे। तो जो सिजुई को बोला तो समझ गई और स्माइल करने लग जाती और बोला थैंक यू सो। इसके बाद वो वहाँ पर चली जाती है और वो जाकर जो शिया को फूल जो है उसे वो फ्लावर तोड़ देती है। तो शिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और उसे हग कर लेती है। वहाँ से वांग जी जो कि चली गई है। ऐसे जो वांग जी है वो बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहा था इस जो वांगशंस गांव है इसकी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाती है, सारे लोग मतलब अच्छे से रह रही है और वांग जी अपनी जो छानबीन है वो सब कर रहे थे। और इसके बाद जो वांग जी को कुछ ऐसा पता चलता है कि 20 साल पहले कुछ ऐसे सीन हुआ था और जिन सब सारे लोग इन सारे सीनरीज के साथ कनेक्टेड थी, उन लोगों की फैमिली की छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे उन लोगों को मारा जा रहा है। तो उसे ऐसे कुछ कनेक्शन मिला तो बस जो उसकी जो क्या बोलते हैं हवलदार थे उन लोगों को ऑर्डर दी थी कि 20 साल पुराना जो फाइल है उस सब को निकालने के लिए। सुनकर वो लोग बोला क्या साहब जी, वो फाइल अभी तो होगी भी नहीं, कुछ मतलब ख़त्म हो गई, पुराना हो गया, छिड़ गया, मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन वांग जी बोला जितनी सारे फाइल है मुझे वो सारे के सारे चाहिए, मतलब चाहिए। इसके बाद जो वो शख्स वो दोनों है वो बोला ठीक है साहब जी हम करते हैं। इसके बाद वो लोग जो पुराना सारे फाइल है उन सारे चीज़ें निकलते हैं। वांग जी एक एक करके देख रहे थे और उससे वो चीज़ पता चल रही थी कि बैंस फैमिली थी, उन्हें बेरहमी के साथ मार दिया गया। उनकी छोटे बहन को कुआं में गिरकर वो भी मर गए। उसकी भाई दोनों भाई जो ये सब नहीं देख पाए और उसकी दोनों भाई कुआं में अपने आप को फांसी दे दिया। ये सुनकर मतलब ये देखकर तो उसे थोड़ा अजीब लगती कि ऐसे कैसे। तो इसलिए वो उसी चीज़ों को मतलब कंफर्म करने की कोशिश में वो एक जगह पर जाती, उसी जगह पर जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसके बाद जो सिजुई और जो शिया थी वो भी कुछ क्लू ढूंढ रही थी, क्या ऐसा क्या हो रहा है। वो लोग बहुत सारा क्लू ढूंढते ढूंढते एक गांव के बुजुर्ग मतलब अंकल के पास जाती है और वहाँ पर जाकर वो गांव के लोगों से पूछते कि अंकल कहाँ मिलेगी। तो वो लोग बोल रहे थे कि अंकल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो गए, तो वो बस अपनी बेड पर ही सोए रहते हो। उनकी मतलब उतनी हालत अच्छी नहीं है कि वो उठकर चल पाए और उनकी बातें भी बहुत ज़्यादा धीमी होती है मतलब। इसके बाद सिजुई और जो शिया थी वो जब वहाँ पर जाती है उस अंकल के पास तो उन्हें पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्यों। तो वो अंकल बताने लग जाती कि एक जो फैमिली थी जिसकी बोल सकते हैं हम बेंस थे, उन फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी। बट उसकी फादर दिन ब दिन मतलब अपनी खेती ये सब करके उन लोग को दिन आने दिन खाते हैं। उन लोग की ऐसे संसार चल रही थी। एक दिन उनके घर में उनकी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की पैदा होती है। वो जो प्यारा सा लड़की है उसे लेकर वो लोग बहुत खुशियाँ मना रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी थी। उनकी मदर जो है उस छोटी सी लड़की को जो गुस्ल मतलब उसे बोल सकते हैं हम नहा रही थी उसे। और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थी वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रैनी उसकी फादर मिस्टर बेन रोहन और उसकी ब्रदर बेन चाओ वेन जूलियो, ये दोनों वो लोग बस देख रहे थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसी टाइम में जो गांव की एक मास्टर थी उस टाइम जो
उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब देश की इतनी उन्नति नहीं हुई थी चाइना की। और उस टाइम चाइना में गांव के कोई भी मतलब पढ़ाई नहीं किया जाता था, बच्चे को थोड़ा बहुत ही बाहर से पढ़ाया जाता था। बट एक दिन ऐसा आया कि उस गांव में जो स्कूल है वो खुला था। तो उस स्कूल की एक मास्टर थी जो उस बेन रोहन की बच्चे को बोला, आई मीन इनविटेशंस दिया है कि उनकी स्कूल में उन्हें भी भेजा जाए, वो पढ़ाई करे, आगे जाकर कुछ बने, मतलब कुछ ऐसे ऐसे कोई भी स्कूल की फ़ीस नहीं देना पड़ेगी, फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो वो लोग बस बहुत टाइम बोलते हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो जो टीचर्स थी वो मिस्टर बेन रोहन को बोलते, क्या है मिस्टर, खुद तो पढ़ाई नहीं किया तो अपने बच्चे को भी क्या अनपढ़ रखना चाहती हो। तो इसे बोलते तो ठीक, इसके बाद वो लोग मान जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसके बाद जो वो लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनकी बच्चे पढ़ाई करेगी बहुत कुछ। और इसके बाद वो जो बेंचा और बेंजुलियो वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थी, उनकी जो साथ पैंट रहती थी वो भी बहुत ज़्यादा गंदे रहती थी, मतलब गरीब जैसे होती कई कई जगह से फटी हुए रहते। फिर भी मास्टर ने जब उन्हें बोला था फ्री में पढ़ाएगी तो क्यों ना पढ़े, तो उसके बाबा ने उन्हें भेजा था वहाँ पर पढ़ने के लिए। बट वहाँ पर उस टाइम जोन में लोगों की सोच बहुत ज़्यादा गलत रहती थी। तो उस टाइम जोन की जो थोड़ा बहुत अमीर की बच्ची थी वो लोग भी वहाँ पर पढ़ने आती थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि गरीब उनकी क्लास की नहीं है तो उनके साथ कैसे पढ़ सकती है, उनके साथ कैसे बैठ सकती है। ऐसे जब फर्स्ट दिन जाती है तो जो बहुत मतलब मिस्टर बेंशु बेंशु बोल रही, मिस्टर लू, मिस्टर शाओ, मिस्टर किम, मिस्टर हाँ, ऐसे ऐसे कई ही सारे लोगों की जो बेटे थी ना, वो लोग ना उस बेंचाओ और बेंशु को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पिटाई करती थी। फिर भी वो मतलब अपनी क्लास कंटिन्यू कर रही थी। दिन दिन तो मतलब हदें पार कर रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। पर वो दिन की जब स्कूल ख़त्म होते घर आती, उनकी बाबा उनके साथ रात में बात करने के लिए बैठते थे। वो लोग बहुत अच्छे से अपनी फैमिली की, उनकी बहन के साथ, उनकी बहन जब से हुई थी वो लोग और भी खुश रहने लग गई थी और वो लोग अपनी दिन कटा रही थी ऐसे। और जो बेंचाओ बेंशु थी, बेंजूलियो जो थी वो अपनी बाबा को बोल रही थी, बाबा देखो मैं पढ़ाई सीख गई, देखो देखो मुझे जो नंबर्स काउंट करना आता है। तो उसकी बाबा बोल रहा, हाँ बेटा हाँ, तो तेरी बाबा को तो कभी आता ही नहीं है क्योंकि तेरी बाबा कभी स्कूल में जा ही नहीं पाई। तो जो बेंजुलियो था वो बोल रहा था, बाबा कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ ना, मैं टीचर से सीखूँगी और आपको सिखाऊँगी, मैं वो मेरी टीचर और मैं आपकी टीचर। तो उसकी बाबा हंसने लग जाती है और उसकी माँ भी, मतलब वो लोग की दिन हैप्पीली जा रही थी, वो लोग बहुत अच्छे से रह रही थी। और इसके बाद ऐसे दिन कट रही थी। और एक दिन फिर स्कूल में देखते हैं कि बेंजुलियो बेंजाओ वो लोग, जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी, तो उस टाइम क्या होती थी, जो एक टाइप की जो पानी उठाने की कॉल, हाँ क्या बोलते हैं उससे, हाँ कॉल बोल सकते हैं हम, उस टाइप की रहती थी ना पानी उठाने की एक चपनी कॉल, क्या कहते हैं उसे भी याद नहीं आ रहा, बट उस टाइप की कॉल थी। तो उस जो अमीर फैमिली की जो बच्ची थी वो लोग देख लेते हैं कि बेंचाओ कॉल जो कॉल से पानी निकल रही थी और इसके बाद बेंजुलियो पी रहा था। ये देखकर उन लोगों को बहुत मतलब गुस्सा आ जाती है और उन लोगों को उस टाइम भी बेंचाओ और बेंजुलियो को बहुत ज़्यादा पिटाई करती है कि तेरी हिम्मत कैसे, तू हमारी कॉल से पानी पिएगी, तो तेरी हिम्मत कैसे, गरीब की फटीचर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हमारी मतलब
हमारे साथ चलने की ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोलते, बहुत सुनाते और उन्हें बहुत मारते। इसके बाद वो लोग जब शाम में आते हैं घर, तो वो लोग बस बोलते हैं कि हमें नहीं जाना है स्कूल में। तो उनकी बाबा माँ पूछ रहे थे, लेकिन वो लोग रीज़न तो नहीं बताते, बस बोलते हमें अच्छी नहीं लगती, बस हमें स्कूल जाना ही नहीं। तो वो लोग बोल रहे क्या बोल रही हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई अच्छी बात है ना। तो वो लोग बार बार ना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी पापा भेज देते। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया कि जो मिस्टर लैंडकुरैन की बेटा सिजुई थी, वो एक उन लोगों के वहाँ पर की एक भूतनाथ मंदिर थी, बोल सकते हो भूतनाथ। आई मीन वो मंदिर बहुत ज़्यादा जागृत थी। तो उस टाइम वो लोग जो है उस मंदिर की पूजा करते थे। उस मंदिर में जाने के लिए नदी में नौका से जाना पड़ते। उस मंदिर की एक जो सीढ़ी थी उसकी मतलब पास में झरना थी, बहुत खूबसूरत थी उस मंदिर की आकृति, बहुत वन में थी, बहुत सुंदर थी। तो वहाँ से जो जैसे लैंडकुरैन की बेटा सिजुई थी ना, वो वहाँ से उस मंदिर की बहुत ज़्यादा पुराना जो सोना के हार, बहुत कुछ उस मंदिर के खजाना को चोरी करके, आई मीन सारी चीज़ लूट के वो चली जाती है। और जब मंदिर के लोगों को ऐसा पता चलती है, तो मंदिर कुछ लोग थे जो कि बोल रहे थे कि बेन रोहान ने चोरी किया है, क्योंकि वो अपनी संसार नहीं चला पा रहे थे। तो वो गरीब थी, तो उनके ऊपर एग्ज़ाम लगा दिया गया। तो वो लोग जो गांव के लोग थे ना, कुछ लोग लैंडकुरैन और सब लोग उन लोग के ऊपर आरोप लगाए थे। और इसके बाद जो मिस्टर बेन रोहान को बहुत ज़्यादा पिटाई करती है, उसकी मदर को, उसकी जो ग्रैंड मदर है बेंचाओ की, उसकी मदर को भी बहुत, और उसकी मदर जो थी वो लोग बेंचाओ और बेंजुलियो को अपनी बहन को देकर बोला यहाँ से भाग जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों की जो छोटा सा ही जो कुठरी थी ना, उसे जला दिया गया। और जिस वजह से वो बोला था उसकी बहन को लेकर यहाँ से भाग जाए। और इसके बाद जो गांव के लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा मारते हैं, और वो लोग मारते मारते वो लोग मर जाते हैं, मिस्टर बेन रोहान। और उसकी मदर भी आई मीन बेन रोहान की मदर भी मर जाती है। लेकिन जो उसकी वाइफ थी उसकी क्या हुआ है मतलब किसी को पता नहीं, सबको पता चल गई थी कि वो भी मर गई है, मतलब ऐसा हो रही थी। इसके बाद जो बेंचाओ और बेंजुलियो थे वो लोग भाग रही थी जंगल से, लेकिन उसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि बच्चे को भूख लग गई थी। और उस टाइम जो बच्चे अमीर फैमिली की बच्चे थे ना, वो लोग भी ढूंढ रहे थे कि बेंचाओ और बेंजुलियो जो स्कूल नहीं आ रहे थे, उन लोगों के साथ बदतमीज़ी की। तो थोड़ा बहुत वो लोग गुस्सा थी, तो वो लोग बस उन लोगों को ढूंढ रही थी। तो अचानक से देखती कि बेंचाओ और बेंजुलियो जो है वो अपनी बहन को लेकर भाग रहा है। तो ये देखकर वो लोग भी 7-8 लोग भी मिलकर उन दोनों के पीछे भागने लग जाते हैं। और जिसकी बाद जो बेंचाओ थी मतलब उसे पकड़ लिया जाता है, बट वो धक्का दे देती है और वो अपने भाई के हाथ में बहन को देकर बोला था यहाँ से भाग जाने के लिए। तो उसकी भाई भी भाग गई थी, लेकिन जो बेंचाओ था उसे पकड़ लिया जाती है। और जो उसकी एक प्लास से उसकी जो दांत होती है ना, उसे उखड़ कर फेंक दिया जाता है, उसकी 2 दांतों को। और वो इतनी ज़ोर से चीख मारती, उसकी रूह तक मतलब काँप जाए, इतने ज़ोर से चीख मारा था। लेकिन उस बेरहम बच्ची को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उसे बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है। उसे उसी हालत में फेंक कर वो उसकी भाई के पीछे भी भागने लग जाती है। और आखिरकार उससे भी मतलब वो उसकी भाई एक जगह पर चुप गई थी, लेकिन उसकी जो बहन है वो बहुत रो रही थी, उस वजह से मैंने उन लोगों को पता चल गई थी। और इसके बाद वो लोग उसे भी पकड़ने के लिए आ गए। और
उसके भाई के पास ऑप्शन ही नहीं थी। उसके पीछे एक कुआँ थी, तो वो अपनी बहन को उस कुआँ में की जो एक झूली होती है उसमें रख देती है। तो वो धीरे धीरे अपनी बहन को सोचा था झूली में थोड़ा भसा देगी, बाद में वो लोग जाने के बाद उठा लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो लोग इतनी पास आ जाएगी और हड़बड़ी में उनकी वजह से उसकी बहन उस कुआँ की पानी में गिर जाएगी। और इसके बाद वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और इसके बाद वो लोग चली जाती है। इसके बाद जो उसकी बहन है, जब उसे उठाया जाती है, आई मीन उसके भाई उठाते, तब तक उसकी बहन मर चुकी है, क्योंकि एक बच्ची है, उसे पानी के अंदर इतनी टाइम तक रखोगी तो मर जाएगी ना। तो मर गई है। और इसके बाद जो कहानी यहाँ से मतलब वो लोगों को ये बताया जाते हैं, उनकी मतलब ये भी बताया जाती कि ये दोनों भाई अपनी बहन की जो मर गई वो सहन नहीं कर पाए और उसी कुआं में आत्महत्या कर लेती है। बट इसके बाद मतलब उस फैमिली पूरा ख़त्म हो जाती है। सुनकर तो मतलब शिया और सिजोई बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील करते हैं, अपसेट फील करते हैं। और इसके बाद जो बाद में पता चलती है कि उस जो क्या बोलते हैं उस जो खजाना है उसे किसी और ने चुराया है, आई मीन मिस लैंड कुरान की सिजुई चुराया है। तो सिजुई को उस टाइम बहुत बुरा लगती है कि उसकी मतलब या। और इसके बाद जो वांग जी थी उसे भी सेम ऐसे ही कुछ कुछ डिटेल में, बट इतनी डिटेल तो नहीं थी, बस कुछ ही डिटेल थी कि बैन फैमिली को पूरा जलाया मार दिया गया है दिन दर में। तो वो भी मतलब सोच नहीं पा रही थी। इसके बाद उसने एक जगह एक ऐसे मतलब वो जो सिचुई और शिया थी वो दोनों एक जगह पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उससे मतलब एक हाउस थी उसकी, मतलब एक पुराना हाउस, उसके अंदर गए तो देखा चारों पास में इतनी सारे मतलब कागजें थी जिसके ऊपर लाल लाल सूता बंधा गया है। और उसकी मतलब उसके बीच में बहुत सारी बच्ची की पीक थी जिसके ऊपर लाल मार्कर से क्रॉस किया गया है, मतलब जिन जिन बच्चों को मार दिया है तो उन लोगों की क्रॉस थी। और जिन जिन फैमिली उस टाइम शामिल थी ना उन बेन रॉन की फैमिली को मारने के लिए, उसी टाइम की उनकी आगे की जनरेशन्स को अभी मारा जा रहा है। उन लोग की जो साइन थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस थी, कागज़ें थी वहाँ पर। और वो जो घर थी उसमें ना लाल लाल मतलब लाइट थी। वो लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा गई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वांग जी है ना पुलिस ऑफिसर, वो है इन सब की मतलब उन लोगों को, जो उसकी भाई थी ना, जो फैमिली बेन रोहन की बच्चे दोनों थी, उन लोगों को जो मारा था ना किसी को पता ही नहीं है मतलब क्या है। वो लोगों को लाश नहीं मिला, बस एक ऐसा गुजब है कि वो लोग भी फांसी दे दिया था उस जगह पर। इसके बाद जो शिया थी वो बहुत डर रही थी और बोल रही थी मुझे तो उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर ही शक हो रहा है, क्योंकि वो जो है ना कभी मैंने देखा नहीं आज तक कि वो यूनिफॉर्म पहन रहा है। मैंने हमेशा देखा है कि वो नॉर्मली क्लॉथ पहनते हैं, बट एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद तो उन्हें जो पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहनना चाहिए, ऐसा ऐसा बोल रही थी बहुत कुछ। इसके बाद जो वहाँ पर अचानक से ना बहुत भयंकर वाला नाच कर रही थी एक शख्स, जो बहुत ज़्यादा सर के ऊपर बहुत ज़्यादा जंगली टाइप की मुकुट पहन के रखी थी। उसकी जो फेस पर बहुत ब्लैक रेड येलो इस तरह के कलर से बहुत डरावना फेस बनी हुई थी। उसकी पहनावट बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते यमराज की तरह इस तरह पहनकर पैर में पायल ये सब पहनकर, चूड़ी हाथ में चूड़ी ये सब पहनकर वो बस
एक जो बोल सकते हैं हम तलवार लेकर, बहुत ज़्यादा मोटा ब्लेड की साइज़ टाइप तलवार है, उसे लेकर वो डांस कर रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जीभ को बाहर निकाल रही थी। उसकी जीभ भी पूरा लाल हुआ पर उसके आँख मतलब सारी चीज़ें इतनी डरावना थी कि वो जो शिया और सिजुई थी वो लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है जल्दी से। और उन्हें वहाँ पर ऐसा लगता है कि जो लैन वंगजी है वो ही डांस कर रहा है। और इसके बाद अचानक से एक दिन ये सब होने के बाद जो वो लोग हैं पुलिस ऑफिसर की जो बोल सकते हैं हम उनके बारे में इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे कि वो असल में पुलिस या फिर कुछ और है, तो उसकी पीछा कर रही थी। तो लैन वांगजी जो है उसके हाथ में एक चाबुक टाइप की थी, तो वो बस ना जो सिजुई थी उसे मारने लग जाती है उस चाबुक से। एक बार मारकर अपने पास खींच रहा था तो दूसरी बार मारकर उसे दूर गिरा रहा था। और ऐसे मारते हुए देखकर जो शिया थी वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रही हो, तुम उन फैमिली की कोई होते हो ना जो इसे मार रही थी, इतनी ज़ोर से मार रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब छोड़ो। और जो सिचेन थी ना वो बार बार बोल रही थी कि मतलब वो डर के मारे जल्दी से चली गई है लैनकुरन के पास, अपने मालिक के पास, उनकी बेटे को मार रहा है। तो उस तरफ वो जाकर ये बोलता है तो मिस्टर जो वो जाकर सीजन जाकर मिस्टर किरण को बोलते कि उनके बेटे को जो पुलिस वाला है वो मार रहा है, बहुत ज़्यादा वो मार डालेगी, ऐसा ऐसा बोला था। तो वो लोग भी आ रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब वांगजी उसे मारने की बात रुकती है तो बोलती है तुम हो कौन, हाँ तुम हो कौन, सबको धोखा क्यों दे रही हो, हाँ तुम बिल्कुल भी मिस्टर लैन किरण की बेटा बिल्कुल भी नहीं हो, तुम सबको धोखा कैसे दे सकते हो। ये सुनकर तो जो शिया थे वो पास में बोलते अब क्या बकवास कर रही हो। शिया ने उसी बीच में जो वांगजी को वो एक डंडा से बहुत ज़ोर से मारा था, लेकिन वांगजी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो डंडा ही टूट गया और शिया डर के मारे एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई थी। और इसके बाद जो बोल सकते हो हम जो क्या बोलते हैं, हाँ सिजुई है वो मतलब एक जगह जाकर बैठती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब रोने लग जाती है। तो तब बोलते हैं तुम बिल्कुल भी सिजुई नहीं हो। और उसकी जो एक बैग लेकर वो आई थी, उसी बैग से हाँ वो जो वांगजी है वो कुछ सामान निकल रही थी कि एक लड़का की पीक थी वहाँ पर। और इसके बाद जो सिजुई असली सिजुई थी उसकी ओस्ती आई मीन जो उसे जलाने के बाद जो मिला था जो साइड टाइप, मुझे नहीं पता ये क्या है, वो चीज़ें मिला था। और इसके बाद जो सिजुई है वो एक कहानी बोलने लग जाती है कि जो सिजुई है वो मेरी फ्रेंड थी और वो बहुत बोलती थी हमेशा अपने गांव के बारे में, उसकी मॉम के बारे में। उसकी इच्छा थी उसकी मॉम के साथ देखने के लिए और उसकी मॉम की हमेशा चिट्ठी आती रहती थी कि बेटा कब घर आओगी, बेटा कब घर आओगी, इस बुरी माँ की तरफ भी ध्यान दो। बहुत कुछ चिट्ठियाँ जाती थी, वो भी रिप्लाई देती थी। और उसने एक दिन डिसाइड कर ली थी कि वो अपनी मॉम की जब लास्ट चिट्ठी पाया था तो उस टाइम उसकी मॉम वहाँ पर लिखा था उन्हें कैंसर है, प्लीज़ एक बार तो मिलने के लिए आ जाओ, गुस्सा थूक दो ना, माँ के पास आ जाओ, ऐसा बहुत कुछ थी। बट उसने भी डिसाइड कर ली थी इस बार वो चली जाएगी, लेकिन उसकी एक टाँग के साथ एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर ही वो डेथ कर गए। अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मुझे बस देखा नहीं गया उस माँ की दर्द, उन्हें कैंसर है, बस मैं एक झूठी होप से, बट मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। तो मैं बस सोचा था मैं एक बार बस उनके साथ मिल लूँ, उन्हें ये लगे उनकी बेटा उनके पास वापस आ गए। बस मेरी कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तो मुझे बस
पेन हो रहा था इसलिए मैं आ गई। तो ये सब सुनकर जो शिया थी वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि ये सब क्या है, मतलब ये असली सिजुए है ही नहीं, वो उसकी कज़न है ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। पुलिस जो है वो तब जो उस्ती थी, हाँ जो उस्ती की कॉलेज थी उसे शिया के हाथ में देती है कि ये सिजुए का है, तो उसे संभाल के रखे। तो इसके बाद जो हम पीछे देखते हैं, जो लैन कुरन भी आ गई थी बहुत जल्दी जल्दी अपनी बेटे को बचाने के लिए, लेकिन उसने भी सारे बातें सुन ली। तो उनके आँखों में बस बहुत ज़्यादा आंसू थे। और इसके बाद जब सिजुए उन्हें देखते तो बस बहुत ज़्यादा शेमफुल कर रहे थे कि उन्हें धोखा दिया। वो बस उनके सामने जाकर माफ़ी मांगने लग जाते, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस ऐसा कर, आप लोगों के इमोशनल के साथ खेलना तो नहीं चाहते, बस मैं बस माँ को बस ये सुनकर जो लैन कुरन है उसे एक थप्पड़ दे देती है और बस उसे हक कर लेते हैं थप्पड़ देकर, और रोने लग जाते हैं। जो सीजे थी वो भी हक, आई मीन उसके असल नाम जो है वो थी सॉन्गलेन थी, और वो मतलब आई थी। और इसके बाद जो लैन कुरन थी वो उन्हें हक करते हुए बोला कि तुम मेरी बेटा हो, तुम मेरी बेटे हो, भले मेरी बेटा मर गई है पर तुमने मेरी बेटा। वो बस कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है कि उनकी बेटा अब इस दुनिया पे नहीं हो। तब जो सॉन्गलेन थी वो भी हक करते हुए बोला कि हाँ मैं आपकी बेटे हूँ और वो मेरी माँ है, ऐसे ऐसे बोल रही थी। इसके बाद जो सारे लोग घर चली गई थी और जो लैन वांगजी थी वो भी अपने काम पे चली गई थी। और इसके बाद जो शिया और जो मतलब क्या बोलते हैं सिजुई, हाँ सिजुई है, जब घर में आती है तो देखती है जो शिया की जो होने वाला हस्बैंड है जिसकी नाम शाओ शिनचेंग है वो आ गई है वहाँ पर, मतलब वो उस जगह पर आ गई, उन लोगों की एंगेजमेंट होने वाली थी इसलिए। अब ये देखकर जो सिजुई है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाती है कि शिया की हस्बैंड, और शिया भी चली गई है अपनी फियांसी के साथ, क्यों मतलब फियांसे के साथ क्यों ना जाए, भला भाई उसकी होने वाला फियांसे है तो उसे जाना तो पड़ेगा। तो बस उसके साथ चली गई और पीछे से जो सीजे है वो बस देखकर सैड रहने लगी। तो जो कुछ लोग समझ रही थी पर क्या ही कर सकती, उसकी माँ जो है बोल रही थी कि उसकी माँ पीछे से आकर जो वो लोग अपनी पुश्तैनी हवेली की एक मंदिर पे जा रही थी तो वहाँ पर एक लॉन्ग सीढ़ियाँ थी। सारे लोग तो धीरे धीरे ऊपर उठ गए, लेकिन उसकी माँ जो कैंसर की लास्ट स्टेज है तो उन्हें थकावट है, तो वो सिजुई अपनी माँ को पकड़ के ले जा रही थी, लेकिन आधा सीढ़ी जाते ही उसकी माँ थक गई और वो वहाँ पर बैठ गई। तो वहाँ पर सिजुई भी बैठ के वो उन्हें पानी दिया पीने के लिए और बोला माँ ठीक हो आप? तो बोले हाँ बस थोड़ा थक गई हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर बैठती हूँ बस, जो बस हाँफ रही थी। और इसके बाद जो सिजुई को बोलने लग जाते बेटा मैं पता नहीं कब मर जाऊँगी। तो वो बोल रहे माँ क्या बोल रही हो? तो बस बोल रहे सुनो तो मेरी बात, तुम शादी कर लो ना, मेरी जो भाई की जो बेटी है उससे शादी कर लो ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, जो मियाँ मियाँ उससे शादी कर लो ना, हमारी जो टूटा हुआ रिश्ता है वो भी ठीक हो जाएगी, शादी कर लो ना। ये सुनकर जो सिजुई थी वो बस क्या बोले, वो अपनी माँ की जो इच्छा थी उसे रखने के लिए वो बस बोल देती है कि हाँ ठीक है मैं सोचूंगी। ये सुनकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है और माँ बेटा मिलकर हक करती है। और गाइस आप लोगों को अगर ऐसे लगती है कि मैं ऐसे सिजुई क्यों बोल रही, तो गाइस इसका मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बस उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स को पता है, जैसे जियांग फैमिया, लैन कुरन, शिया, उनकी मदर, उन लोगों को पता है कि ये सिजुई नहीं है सॉन्गलेन है। लेकिन जो उसकी मदर है अगर उसे पता चलती तो टूट के पहले ही डेथ कर जाएगी, इसलिए उनके सामने सिजुई सजा कर ही रखा जा रहा है।
और इसके बाद हम यहाँ से सीन कट करते हुए देखते हैं कि जो शिया और सिजुई थी, वो जो वांग जी जो जिस ऑफिस में पुलिस स्टेशन में है, उस पुलिस स्टेशन में जाती है और उसे कुछ सवाल पूछने लग जाती कि आप उस दिन वहाँ पर ऐसे क्यों नाच रही थी, मतलब वो सब क्या है उस जगह पर। तो जो सिजुई थी और शिया वो जब पूछ रही थी तो वांग जी जो कि बोल रही थी क्योंकि मुझे इसकी सच्चाई निकालना था, तो मुझे लगा था मुझे सब करना चाहिए। और इसके बाद वो बहुत कुछ बोलती है। इसके बाद वो जो वांग जी थी वो बोलती है चलो मैंने ऐसा क्यों किया दिखाती हूँ। वो फिर से उसी जो लाल लाइट घर, वहाँ पर सारे बच्चे की पिक, सारी चीज़ किस अस्त्र से मारा गया है, इस सब कुछ की पिक्चर्स थी, बहुत लोगों की फाइल थी। वो फिर से उस सब को मिलाने लग जाती है कि हाँ वे वो सभी है। वहाँ पर एक छाड़ा भी था जिस बहुत ज़्यादा डरावना था। इसके बाद वो लोग उसे पढ़ता है तो उन लोगों का आश्चर्य होती है ये सब क्या है, पुराना है। इसके बाद जो वांग जी थी वो जल्दी से कुछ उसकी दिमाग में क्लिक होती है कि ऐसे ऐसा तो हुआ था 20 साल पहले बैन फैमिली की। तो वो जल्दी से जो उस स्कूल की जो पिक तुला गया था उसमें उस बच्चे को देखने की कोशिश कर रहे क्या वो ज़िंदा हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की लाशें नहीं मिला। तो वो सोचे थे क्या वो ज़िंदा हो सकते, मतलब वो लोग ये सब करे। तो जल्दी से उस स्कूल की पिक निकाल रही थी, तो वहाँ पर सारे बच्चे थे। और वहाँ की एक छोटा सा सीन देखते हैं, जब उनकी पिक तुला जा रही थी तब जो बेंचाओ और बेंजुलिया थी वो लोग दूर दूर में थी। तो जो पीक तुल रहा था वो बोल रहा था बेटा थोड़ा पास आओ, बेटा थोड़ा पास आओ। और ऐसे ऐसे करते हुए वो लोग आ रहे थे पास। उसी टाइम की पीक तुला था जब वो लोग पास में आकर पूरा ग्रुप पीक तुला गया है स्कूल की, उस टाइम की पीक थी। और इसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर ना उस बच्चे को वांग जी ढूंढ कर निकलती है कौन होगा कौन होगा। इसके बाद वो कुछ कुछ चीज़ें फाइल से निकल कर वो मिलाने लग जाती है और शिया और सिजुई समझ नहीं पाती है। इसके बाद जो वांग जी थी वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल कर कलेक्ट कर रही थी और इसके बाद वो एक साथ सारी चीज़ों को जोड़कर उसे समझ में आते है कि उन दोनों बच्चे से कोई भी हो जिंदा हो सकती है। और इसके बाद जो वो है कुछ शख्स करने लग जाती है। और इसके बाद वो अभी की फ़िलहाल जो मास्टर पढ़ा रही थी उस मास्टर के घर जाते हैं वहाँ से, और सिजुया जो शिया है उसे घर भेज देती है। इसके बाद जो वहाँ पर वो जाती है तब वहाँ पर उस मास्टर को पूछने लग जाती है कि आपने आपसे पहले जो मास्टर पढ़ा रही थी वो मास्टर कहाँ है। तो वो बोल रही थी कि वो मास्टर तो अमेरिका चली गई, वहाँ पर उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई तो वहाँ चली गई, तो वहीं पढ़ाने लग गई। तो उन्होंने जो पुराना नंबर है वो आपके पास है क्या, तो बोला हाँ है। इसके बाद जो वांग जी थी वो वहाँ उस जगह पर पहुँच जाती है और इसके बाद उन्हें बैठने के लिए बोला जाता है। हम देखते हैं कि वांग जी के पास में एक बेटा मतलब बच्चे थे, वो बस बोल रहे बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं, हम घर चलते हैं। तो वो बोल रहे हैं हाँ बेबी हम जा रहे हैं बस कुछ टाइम। इसके बाद जो जब वांग जी देखते काफ़ी सारी टाइम हो गई कि आ नहीं रहे थे। सीचन भी आई थी उसके साथ, क्योंकि उसे तो पता नहीं था उस मास्टर के घर कहाँ है, जो बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे। तो जो सीचन है वो अंदर जाकर मास्टर करने लग जाते। तो वो जब नहीं था वहाँ पर तो सीचन बस आकर बोलते हैं तो वांग जी को समझ में आ जाती है। और उसने बैग में जो जब सीजन अंदर गया था तब देखा था दौल में जो पीक है उनके साथ जो छोटे बचपन की जो बेंचाओ थे उसकी पीक मिलाने की कोशिश कर रहे, उससे कुछ कुछ समझ में भी आ रहा था। और इसके बाद जो वो बोल रही थी कि वो जब अंदर गई है तो उसे फिर से जो बेड्स थी उसके ऊपर
उसके नीचे वो ढूंढने लग जाती है कुछ, और उसने उसकी टेबल पर भी कुछ कुछ ढूंढने लग जाते हैं। और तब उसे देखती है कि एक मंदिर की पीक जो कि उस घर में लगी हुई है। तो सीजन को अपने पास बुलाते हैं और इसके बाद वो पूछते कि ये किस जगह के मंदिर है और ये कहाँ है। तो वो बोल रही थी कि ये हमारी जो भूतनाथ मंदिर है वहाँ की पीक है। वो बहुत साल 20 साल पहले इस जगह पर पूजा किया जाती थी। लोग बोलते हैं कि 20 साल पहले जब उस मंदिर की खजाना चोरी हो गई थी, तब उस मंदिर की जो देवी थी, वो लोग शाप दिया था वहाँ पर कोई नहीं जाते डर के मारे। तो उस मंदिर की पूजा भी बंद हो गई धीरे धीरे। इसके बाद मतलब जो वांग जी है वो बहुत कुछ समझ गई थी कि आखिरकार मसला क्या है यहाँ पर। और इसके बाद वो बोलते कि मुझे उस मंदिर पे लेकर चलो। तो वो बोलते क्या मतलब, नहीं सो मैं नहीं जाने। वो बोले शराब, हाँ चलो मतलब चलो। इसके बाद जो सीजन थे वो बोला ठीक है सर, अब पता नहीं मुझे मरवाना चाहते हो क्या। मेरी वाइफ है, मेरी बच्चे, मेरे 7 बच्चे हैं, प्लीज़ ना सर मुझे। तो वो बोलते शराब चुपचाप चलो। और उसके साथ वो एक बच्ची को हाथ को पकड़कर ले चल रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं जो लैंस की पुश्तैनी हवेली पे, वहाँ पर उस दिन बस शिया और उसकी ब्रदर जिंगी जो ट्विंस थे वो दोनों, वो लोग ही थे। और शिया और सिचुए बोल रही हूँ, जिंगी जो है वो लोग बात कर रही थी कि दीदी वहाँ पर तो हमारी भी पीक थी ना, हाँ बताओ। और वो लोग ही मारा जा रहे जो लोगों की मतलब हो रही थी वहाँ पर लोग की। वो जो लोग है ना उस फैमिली को मारा, उस फैमिली की अभी की जेंडर को मारा जा रहे। उनमें से मैं भी, हम दोनों भी तो है। इस बार के हमारी मरने की बारी आ रही है, क्योंकि हमारी फैमिली में से भी तो था। ये सुनकर जो शिया बोलती है शराब, ये सब क्या बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। तभी उन लोगों को बाहर से एक शब्द आती है। वो लोग बहुत ज़्यादा डरते जब शिया जा रही थी वो बोले क्या कर रही हो, मैं भी जाऊँगी जिंगी, ऐसा बोला। तो जो शिया बोले ठीक है चलो एक साथ देखते। इसके बाद वो लोग जब बाहर आते हैं कोई नहीं था। और वो लोग जब जा रहे थे फिर से शब्द है, वो जो ढोलना थी बाहर में वो बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ कर रही थी। वहाँ पर कोई नहीं था, बस आवाज़ कर रही थी। और अचानक से उस ढोलना के पीछे से एक बहुत मतलब बुरा सा चेहरा से एक बूढ़ी थी, वो बहुत ज़ोर से चीखती है और डरा देती है। और दोनों भाई बहन इतनी डर जाती है कि अपने रूम पे जाकर बेड पर बैठ जाती है। और वो लोग देखते हैं कुछ टाइम से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्हें अचानक से अपनी बेड के नीचे से आवाज़ आती है। तो सॉरी गाइस, मैं बहुत टाइम से एक साथ रिकॉर्ड कर रही, मेरी गला टूट रहा है। हम चले कंटिन्यू करते हैं। जो उस बेड के नीचे जब वो दोनों भाई बहन धीरे धीरे झुकते हैं, तो उस बेड के नीचे वो लोग जब देखते तो कोई नहीं था। लेकिन जब वो अपनी सर को ऊपर उठाते तो बेड के ऊपर थे वो लोग। इतनी ज़ोर से चीखते, दोनों फिर से उठकर भाग जाते। और वो जो बूढ़ी थी वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से। और इसके बाद जो सिजुई और शिया थी वो लोग बाहर आते, तो अचानक से पता नहीं एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उन लोगों को चेहरे पर कुछ मतलब शिया की माउथ के ऊपर कुछ रुमाल टाइप रख देती है और वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाई जाती है कि वांग जी उस नदी से पार होकर नौका से वो जा रही थी उस मंदिर पे। और उस मंदिर पे जाते ही मतलब वो उस जो सीजन है उसे बोलते हैं यहाँ पर रुको, मैं बस अभी जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। और जब वो उस मंदिर की बस मतलब ख़त्म ही हो रहा था कि और अभी उस नौका से नाव से मतलब नाम कर उस मंदिर में जाएगी, उस टाइम उसे वहाँ पर एक
मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड एक औरत देखती, बहुत ज़्यादा डरावना फेस था। उसकी बेबी ये देख कर बोलती, बाबा डर लग रहे, चलो ना, क्यों जा रहे हैं हम वहाँ पर। तो बस बोलने लग जाती है, कुछ नहीं, बस वो अपनी बेबी की आँखों के ऊपर जो हाथ रख देती है और इसके बाद अपने बेबी के आँख के ऊपर हाथ रखने के बाद वो बस चल रही थी और वो उस औरत की तरफ देख रही थी। जब जो घाट आती है जहाँ पर वो नाव को रुकती है और नाम कर उस मंदिर को देखने लग जाती है, तो वो बोलती, साहब जी जल्दी आना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर कोई आता नहीं है, मेरे बच्चे है, वाइफ है, प्लीज़ जल्दी आना। तो वो बोल रहे, ठीक है तुम रुको यहाँ पर, मैं बस आती हूँ कुछ ही टाइम में। इसके बाद जो वांग जी थे वो अपने बच्चे को साथ अंदर जा रही थी। वो एक टॉर्च को लेकर इधर से उधर देख रही थी। वो पहले तो उस मंदिर को देखते हुए बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर थी, बट उसकी हालत अभी अच्छी नहीं है। और इसके बाद वो सीढ़िया से जाते, सीढ़िया बहुत ज़्यादा स्लीपी थी, बट फिर भी वो जाते हैं। उसके बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहे थे। और इसके बाद वो उस सीढ़ी के पास में एक झरना टाइप थी और उस झरना से मतलब सीढ़ी के ऊपर से जाते हुए वो लोग अंदर आते हैं, तो देखती है कि वहाँ पर कुछ मतलब मोमबत्ती ये सब जली हुई है, कुछ चीज़ें हैं। और वो बस वहाँ से क्लू ढूंढते ढूंढते कॉरिडोर से जा रही थी। उसके बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती कि बाबा चलो यहाँ से, बहुत ज़्यादा डरावना है बाबा, प्लीज़ चलो ना, बहुत ज़्यादा डरावना है बाबा। तो जो वांग जी है वो नहीं सुन रही थी, वो बस अपने बच्चे को भी देख रही थी और उस जगह पर भी जाने लग जाती है। और उसकी बच्ची एक ही जगह में खड़ी हो गई और वो बस अंदर के अंदर की तरफ जाने लग जाती है। और उस टाइम उसे दिखाई देती है कि जो एक बोल सकते हो जोकर के मार्क्स एक डोर के ऊपर, बस उसे देखते मतलब लैनवांग जी जो कि अपनी एक अलग सी जोन में चली जा रही है। उसकी बच्चे बार बार पीछे से बोले, बाबा न जाओ, बाबा डर लग रहे, बाबा मत जाओ, प्लीज़ बाबा मत जाओ। बट वो सुन ही नहीं रही थी और वो बस आगे ही जा रही थी, आगे ही जा रही थी उस बच्चे को वहाँ पर रख कर। और उसके बाद जब वो उस मार्क्स को देखते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आती है। मतलब इस मार्क्स, उससे इतना रोना आ रहा था, वो क्या बोले। इसके बाद वो उस मार्क्स को देखकर बहुत रोते हैं, मतलब आंखों में आंसू आ जाती है। इसके बाद उस रूम की दरवाज़ा जो है वो ओपन करती है, तो उसके सामने स्टेचर्स पे एक बच्चा की लाश था, जिसे देखकर उसे इतना रोना आ रहा था। मतलब बस उसके बच्चे के पास जाकर बोलने लग जाते, आई वांट मुझे वहाँ छोड़ कर जाओ। मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली रोने लग जाती है। और वहाँ पर हम उसी की मतलब सोच को देखते कि उसी की लैनवांग जी की बेटा आयुआन है। और हम बाहर में देखते जो बच्चे बोल रहे थे, बाबा मत जाओ, बाबा मत जाओ। ऐसा लग रहा थी कि वो लैनवांग जी की एक इल्यूज़न है, जो उसके बच्चे उसके साथ चल रहा है। वो बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं और लैनवांग जी सोचने लग जाती है सब क्या मतलब हो रहा है, क्या से स्टार्ट हुई, वो यहाँ क्या कर रहा है। तो हम देखते एक कपल थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था और जो लैनवांग जी थी वो एक शख्स को बोल रहे, will you marry me वी प्लीज़। तो वो शख्स भी बहुत हैप्पीली बोल मतलब अपने हाथ बढ़ाने के बाद वो भी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ वो शादी करेगी। इसके बाद जो वो लोग हैं शादी करते हैं। और जो लैनवांग जी है उसकी मतलब उसी की भी कोई ज़्यादा नहीं है और विंग की भी कोई नहीं है, वो लोग अनाथ है। और जो विंग और वांग जी है वो शादी करने के बाद अपनी एक छोटा सा फैमिली मतलब वो दोनों एक क्लब में रहने लग जाती हैं उनकी शादी के बाद वेडिंग नाइट पे।
वो लोग अपनी वेडिंग नाइट मना रही थी और जो वांग जी थी वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। और पहले तो विंग को रूम में ले आकर बैठाते और उसे बहुत सारी प्रॉमिसेस करते हैं कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते, वो लोग बात करते हैं। और इसके बाद जो वांग जी और विंग थी वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लग जाती है। और वांग जी तो विंग को बस बहुत स्पेशली किस कर रही थी और वो उसे सक करने लग जाती है, उसकी लिप्स को और उसकी टांग को भी बहुत ज़्यादा सक करने लग जाती है और उसकी लिप्स और वो वाइट करने लग जाते हैं। और इसी दौरान जो वांग जी के हाथ है वो विंग की बैक, विंग की जो चेस्ट थी उसके ऊपर बस हाथ उस फिरा रहा था और विंग जो है वो अपने हाथों को वांग जी की नेक पर रख कर वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे। जब वो लोग को सांस नहीं आ रही थी तो जाकर वो लोग रुकते और इसके बाद जो वांग जी थी वो विंग को जो नेक पे सक करने लग जाती है, बाइट करने लग जाती है, छोटा छोटा पैक किस करने लग जाती है। और इसके बाद वो विंग की जो शर्ट की बटन है वो उसे ओपन करने लग जाती है। और इसके बाद वो विंग की जो चेस्ट है उसे देखने के बाद वो उसे बस पिंच करने लग जाते हैं और विंग बहुत ज़्यादा सॉफ्टली मौन करने लग जाती है। और इसके बाद वांग जी जो है विंग की शर्ट को उतार देती है और उसकी जो चेस्ट है उसे बहुत ज़्यादा सक करने लग जाती है, बाइट करने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा इतनी सक करती है कि विंग की जो चेस्ट थी उसे रेड कर देती है और उसकी स्किन इतनी ज़्यादा वाइट थी कि उसे जिस तरफ ही बाइट कर रहे, पिंच कर रहे, उस पर मतलब लाल लाल मार्क पड़ जा रहे। और इसके बाद वांग जी विंग के एडन एप्पल को सक करने लग जाती। विंग बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्टली बहुत ज़्यादा जोर जोर से मौन करने लग जाती है और वांग जी की जो बाल है उसमें अपने हाथों को घुसा कर वो बस उसे खींचने लग जाती है। और इसके बाद जो वांग जी है फिर से उसकी एडन एप्पल को सक करने के बाद उसकी चेस्ट पर सक करने लग जाते हैं, उसकी नेक पर सक करने के बाद बाइट बहुत ज़्यादा बाइट करने लग जाते हैं और विंग बस वांग जी की पीठों के ऊपर खरच रही थी क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा प्लेजर मिल रहे थे और वांग जी भी ग्रॉल कर रही थी। और इसके बाद जो वांग जी वो फिर से विंग को किस करने लग जाती है, सक करने लग जाते हैं, उसकी लिप्स पे बाइट करने लग जाते हैं, फिर उसकी फोरहेड के साथ अपने फोरहेड को मिलाकर मतलब कुछ देर ऐसे रहती है, उसकी नोज़ के साथ अपने नोज़ को स्लाइड करते हैं और इसके बाद वो उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। फिर वो अपने भी शर्ट पैंट सारे चीज़ें उतार देते हैं, अपने लोअर गारमेंट को भी और विंग को भी पैंट को उतार कर उसके अंडर गारमेंट को भी उतार कर वो बस उसे देखने लग जाती। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, वो बोल रही थी क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है, तुम ऐसे कैसे देखती हो। तो वांग जी एक स्माइल करते बोला क्यों, ये मेरा है, मैं जब भी चाहूँ मैं तभी देख सकती हूँ। ये सुनकर जो विंग है वो ब्लश करने लग जाती है और इसके बाद वांग जी फिर से विंग को किस करने लग जाते हैं और किस करते करते उसकी जो चेस्ट है उसे सक करने लग जाती है, उसकी रेड एप्पल को सक करने लग जाती है। और ऐसे करते तो जब नीचे आती है तो विंग की लिटिल लन को देखकर वो उसे अपने हाथों से जो प्रेस करने लग जाती है क्योंकि वो बहुत छोटा था और वांग जी के हाथों के बीच आ रहा था। और इसके बाद वो उसे माउथ पे लेकर सक करने लग जाती है और विंग बहुत ज़्यादा प्लेजर बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत मतलब मौन कर रही थी। इसके बाद जो वांग जी थी वो उसकी फर्स्ट फिंगर को उसकी बट होल में एंटर करती है और बहुत ज़्यादा मतलब जब एंटर करते वो विंग चीख पड़ता है क्योंकि वो उसकी फर्स्ट टाइम थी। और इसके बाद जो वांग जी है वो बस विंग की तरफ देखकर उसकी जो लिटिल वन है उसे भी सक कर रही थी और वो उस फर्स्ट फिंगर को प्रेस कर रहे थे। और उसके बाद वो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिंगर को एंटर करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब विंग को प्रेशरली प्रेस कर रही थी और इनर आउट कर रही थी। और इसके बाद जब उसे लगते है विंग एक बार रिलीज़ भी हो गई, उसे लगते है वो प्रिपेयर हो गई, तो वो अपनी लिटिल वन को अपने हाथ पर पकड़े हुए बस
विंग की तरफ देखते, विंग बोल रहे मतलब विंग भी उसकी तरफ ही देख रही थी और वो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब वांग जी स्टार्ट करेगी। इसके बाद जो वांग जी है वो अपनी लिटिल हैंड को पकड़ते हुए थोड़ा रब करते हैं और इसके बाद विंग को देखते हुए धीरे धीरे उसके बाद होल की तरफ लेकर जाकर उसकी जो टिप्स है उससे अंदर देकर वो धीरे धीरे उसके अंदर एंटर कर रहे थे। और इसके बाद जो विंग थी वो बस मतलब चीख रही थी क्योंकि उसे पेन हो रही थी। इसके बाद जो वांग जी है वो मतलब थोड़ा एंटर करने के बाद उस विंग की जो कमर है उससे पकड़कर एक ही बार में एंटर कर देते और विंग चीख पड़ते और वांग जी उसकी लिप्स को कैप्चर करते हुए बस उसे रिलैक्स करने की डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद जो विंग है वो बस उसे किस की रिस्पॉन्स दे रही थी तो वांग जी धीरे 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 अपने मूव करने लग जाती है अपने हटको को। तो इसके बाद जो धीरे धीरे मूव करते विंग भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही थी और उससे मज़ा आ रही थी। तब विंग ही बोलने लग जाती वांग जी फास्ट, वांग जी फास्ट, वांग जी फास्ट ऐसे कर रही थी। तो वांग जी भी बहुत ज़्यादा फास्टली उसे हिट करने लग जाती है, इनर आउट करने लग जाते हैं और विंग बहुत ज़्यादा प्लेजर में मोन करने लग जाते हैं और वांग जी प्लेजर में बहुत ज़्यादा ग्रॉल कर रहे थे। और इसके बाद जो वो लोग एक दूसरे को किस भी कर रहे थे और नीचे से वांग जी विंग को थ्रस्टिंग भी दे रही थी। और इसके बाद वो उसकी नेक को जो नेक को सक करने लग जाते हैं, बाइट करने लग जाते हैं और फिर से विंग को किस करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ताकत के साथ वो उसके अंदर इनर आउट कर रहे थे और विंग बहुत मन कर रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं उन लोगों के फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं और ऐसे वो लोग पूरा रात निकल देते हैं अपनी जो इंटीमेसी की दौरान। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महीने बाद कि पता चलती है कि विंग प्रेग्नेंट हो गई क्योंकि यहाँ पर विंग के पास एक बॉम्ब है जिसके अंदर मतलब वो लड़की की तरह है, थोड़ा बहुत चेंजेस है उसके अंदर, वो बच्चे पैदा कर सकती है। और इसके बाद ऐसे वो वांग जी विंग की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, पुलिस में भी ज्वाइन कर चुके थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी निभा रहे थे और विंग की बहुत ज़्यादा केयर भी कर रही थी। ऐसे ही करते हुए उसकी बेबी हुई है और इसके बाद वो लोग उस बेबी के नाम आईवान भी रखते हैं। और इसके बाद जो धीरे धीरे उन लोगों की हैप्पी लाइफ चल रही थी और इसके बाद दिखाया जाता है कि 5 साल बीत गई है, वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीली रह रहे थे। तो आज वांग जी थोड़ा सैड है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि जो विंग को जिस लोगों ने अडॉप्ट किया था उसके अडॉप्टर फैमिली है, उनकी जो गांव में ना उनकी बेटी की शादी हो रही थी और उसकी वजह से विंग को जाना ही पड़ेगा और वांग जी अपनी ड्यूटी की वजह से नहीं जा सकते और इसकी वजह से उसकी बेबी आयुन और उसकी वाइफ उससे दूर हो रहे तो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे। तो वो बोल रहे बाबू मत जाओ ना बेबी, मत जाओ ना बाबा, बहुत मिस यू। बट विंग बोल रही थी मुझे जाना होगा लेंजा, तुम्हें पता है ना मैं अगर नहीं जाऊंगी उन लोगों को बहुत बुरा लगेगी, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसे भी तुम भी आ जाना कुछ दिन बाद, तुम ऐसे भी मुझे पता है आना ही होगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वांग जी बोला बट तुम लोगों को जाना ही क्यों है, मेरे साथ भी तो जा सकते हो। बट विंग जो है बोल रहे वांग जी शादी वाली घर है तो थोड़ा बहुत मदद तो पहले करना होगा ना, तुम्हें पता है ना हम लोग इतनी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं, बट अच्छी जगह जो एक बड़ा घर में जो शादी होने वाली, प्लीज़ ना वांग जी। वांग जी भी बस मान जाते, क्या कर सकते उसकी इतनी प्रिटी सी और क्यूट सी वाइफ के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाते, साथ में उसकी बेटा भी है। और इसके बाद जो वांग जी है उन्हें जाने देती है। और हमने गाइस फास्ट में जो बच्चे और एक शख्स को देखा था ना रोड में जो कार ड्राइव कर जा रहे थे वो और कोई नहीं थे, हमारी विंग और आयुआन ही थी। आयुआन अपनी जोकर वाला मास्क को पहन कर जा रही थी और विंग ड्राइव करके जा रही थी। उन लोगों को आयुआन को बहुत ज़्यादा जोकर की चीज़ें पसंद थी तो इसलिए वो जोकर की मास्क पहन के रखे थे। और वांग जी जो कि अपनी ड्यूटी पर थी और जब उसे अगले दिन एक
कॉल में पता चलती कि उसकी वाइफ और बच्चे की डेथ बॉडी मिला और उसकी वाइफ की हालत ख़राब है। उन्हें ऑपरेशंस करके जैसे तैसे बचाया गया है, लेकिन उसके बच्चे को बचाया नहीं जा सका क्योंकि बच्चे पहले ही मर चुके हैं। और ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं क्योंकि वो मतलब अपने बच्चे को दूर एक रात भी नहीं हुआ गया और अगली सुबह उसे पता चल रहा है कि उसकी इतनी प्यारा क्यूट फैमिली मतलब टूट गई। उसकी वाइफ की ऐसे हालत है, वो जल्दी से जब हॉस्पिटल आती है तो अपनी बच्ची की डेड बॉडी को अपनी मतलब सामने देखकर वो फूट फूट के रोने लग जाती है। मतलब उसकी इतना प्यारा सा बेबी आयुआन जो कि अभी बहुत छोटा है वो मर गई है। मतलब ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा रोना आती है। और इसके बाद वो जब विंग को देखने जाती है तब वो देखती है कि मतलब विंग की हालत इतनी ख़राब है और वो कोमा में जा चुकी है। उसे ऐसा लग रहा है, डॉक्टर बोल रहे कोई सदमा लगे और वो बाहर आना ही नहीं चाहती उस सदमा से और इसलिए वो कोमा में चली गई है। और इसके बाद जो वांग जी हो अपनी बेबी को देखने के बाद उसको मतलब उसकी जो फ्रेंडल है उसे ख़त्म करते क्योंकि वो अपनी बेबी को तो पास भी नहीं रख सकते ना। वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ काम कर मतलब ये सब ख़त्म करते, उसके फ्रेंड्स उसे संभालते हैं थोड़ा बहुत। और इसके बाद हम देखते हैं उसी सीन को जहाँ पर वांग जी ठान लिया था कि उस जगह पर आएगी और वो वहाँ पर आ गई थी। और हम उसी जगह पर देखते हैं वहाँ पर भी वांग जी की बस एक इल्यूजन थी कि उसकी बेबी स्टेचर्स पे पड़ी हुई थी कि हॉस्पिटल में वो जैसा था वो भी उसे वहाँ पर इमेजिन कर रही थी। और इसके बाद अचानक से वांग जी को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे तुम्हारी वाइफ और बच्चे को मार दिया तुम्हें भी मार दिया जाएगी। ये सब सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। और इसके बाद जो वो है वो बाहर निकलते, तो बाहर निकलने के बाद वो बस धीरे धीरे आ रहे थे तो उसके सामने दो शख्स, एक जो कि बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा था, बहुत ज़्यादा मोटा था और एक उसी की साइज़ की था, उससे थोड़ा कम। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन वांग जी जैसे साजने की बात थोड़ा बहुत उससे भी डरावना साजते हुए मतलब वहाँ पर नाच रहे थे। उनके पैर में फाइल थी, वो लोग बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा तलवार लेकर नाच रही थी। और वहाँ पर उसी पूरा वो लेडी भी खड़ी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी, वो दोनों तांडव कर रही थी। और इसके बाद जो हम देखते हैं शाओ और शिया और जो जिंगी है वो भी वहाँ पर थी। उन्हें फांसी चढ़ाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है उन्हें बलि दिया जा रहा है। वांग जी ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है तो वो बोलती सब क्या हो रहा है। और उसे मतलब उन दोनों के फेसेस देखकर उसे समझने में देर नहीं लग जाती कौन है। तो बस वो लोग बोलते हैं, वो लोग बोलना शुरू कर, तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम हमारी राज सबके सामने खोल दोगी। वो दोनों शख्स जो बेंचाओ और बेंजुलियो थी, हाँ गाइस, सो बेंजुलियो और बेंचाओ जिंदा थी और जो बुरी औरत थी वो उनकी मदर थी। उस दिन उनकी मदर भी नहीं मरा था, वो बस पागल की तरह हरकत करने लग गई क्योंकि उनकी फैमिली पूरा ख़त्म हो गई थी। और उस दिन जो कुआं के पास जब उनकी बहन को वापस कुआं से उठा गया था बेंजुलियो, तब उसकी भाई बेंचाओ भी उधर आ गए थे। उसकी जो माउथ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रही थी क्योंकि इसकी दांतों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और इसके बाद जो बेंचाओ है वो बस देख रही थी अपनी बहन को और वो रोने लग जाती है। उसी टाइम में वहाँ पर सिजुई आ गई थी जिसके हाथ में उस मंदिर की खजाना थी। और इसे देखकर जो बेंचुलियो थी वो बोलने लग जाती है, तो सब कुछ तूने चोरी किया है और फालतू में हमारी परिवार मारा जा चुके हैं, तेरी वजह से हमने अपनी फैमिली खो दी है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर जो जब सिजुई की तरफ वो लोग बढ़ रही थी तो जो सिजुई के हाथ से वो सारे जो
खजाना है वो गिर गए थे और जो बेंजुलियो थे वो एक पत्थर उठाकर जो सिजुई को सर पर एक जोरदार बारी मारते और वो वहाँ पर ही डेथ हो जाती है सिजुई की। इसका मतलब है हमारी जो सिजुई थी उसकी बचपन में ही डेथ हो चुकी है, लेकिन जो अब तक सिजुई बनकर घूम रही थी वो बेंजुलियो थी और वो लोगों ने ये रूमर्स फैला दिया चुकी थी कि वो लोग मर गई थी, वो लोग बदला के लिए ज़िंदा थी और वो लोग उस दिन ठान लिया था कि उन लोगों की फैमिली को जो ख़त्म कर दिया था वो लोग इसे छोड़ेगी नहीं। क्योंकि मतलब ये भी बुरा हुई थी कि किसी को फैमिली को इस तरह की बिना सबूत की इस तरह मार देना, उनकी बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग को मार दिया गया। इसके बाद जो पेजेंट में देखते हैं कि वो लोग ये सब बोलकर बहुत ज़्यादा हंस रही थी, तो वांग जी को समझ में देर नहीं लगी कि ये जो सॉन्गलिन सर्च कर या फिर कहो सिजुई सर्च कर जो शख्स आई थी वो बेंजुलियो थे और उसकी बड़ा भाई जो कि टीचर बन के इस गांव में घूम रही थी वो एक्चुअली बेंचाओ थी। और वो लोग हंसते हुए नीचे आकर वांग जी को बहुत ज़्यादा मारने लग जाते हैं और वांग जी भी मतलब मारने देते हैं। और वो लोग तब वांग जी पूछते हैं कि मेरी वाइफ और बच्चे ने तुझे क्या किया है, मतलब उन लोगों की क्या गलती थी, उन्हें क्यों मार दिया। तो उस टाइम जो उस बेंजा और बेंजुलियो थे वो बोला क्योंकि हम इस गांव में मौत की तांडव करना चाहते थे, हम चाहते थे हमसे सब लोग डरे और ऐसा भी हुआ। देखो ना, जब तुम्हारी बच्चे और वाइफ को हम मारकर तुम्हारे बच्चे को हमने भूतेरे को चारा बनाकर जब फांसी लगा दिया था तो तुम्हारी वाइफ भी तो मर गई होगी ना, क्योंकि हमने उसे भी नहीं छोड़ा था। हमने उसे भी नहीं छोड़ा था। ये बोलकर वो लोग बहुत ज़्यादा मार रही थी अपनी कोनी से हाथ की, बहुत ज़्यादा। वांग जी भी उन लोगों को उठा कर पटक रही थी, लेकिन वो लोगों में जो लोग थे ना वो लोग जो शिया और जो जिंगी थी उन लोगों को उठाकर ले जा रही थी, मतलब फांसी देने के लिए। वांग जी को वो लोग बहुत मारते और आधमरा करके छोड़ देते, लेकिन फिर भी वांग जी हार नहीं मानते और वो बेंजुलियो जो है उसे जो फांसी की फंदा में जो वो जिंगी की झुला रही थी उसे नमाकर वो बेंजुलियो को घुसा देती है उस फांसी की दरी में और वो उसे खींचने लग जाती है। उसके अंदर मानो एक अलग सी ताकत आ गई, क्योंकि वो अपने बच्चे को खो दिया। भाई इतनी प्यारा बेबी, उस बच्चे को कोई गलती भी नहीं थी, उसकी वाइफ को भी मार दिया बिना मतलब। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो बस अपनी पूरा ताकत से मार रही थी। जो बेंचाओ थी वो आकर वांग जी को बहुत ज़्यादा मार भी रहे हैं, उसकी मसल पे, उसके हाथों पर मतलब छुरी से वार कर रहा था। उस वांग जी पूरा खून से लथपथ हो गई, लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे और वो बेंजुलियो को वहाँ पर जो खंबा थी उसकी सब बांधते हुए फांसी दे देती। और इसके बाद वो जो चाव है उसे भी मारने लग जाती है। इसके बाद बेंचाओ भी वांग जी को बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, उनकी हालत ख़राब है। फिर भी जब बेंचाओ मतलब ऊपर अपने भाई को बचाने के लिए जाती है तो वांग जी भी ऊपर चली जाती है और वहाँ से उसे लेकर मतलब बेंचाओ के साथ फाइट करते करते हुए वो नीचे गिरते हैं। दोनों नीचे गिरते हैं तो उन लोगों की हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी जो लेडी थी आई मीन मिसेस बेन थी वो बहुत ज़्यादा चीख रही थी, मेरा बेटा को भी मार दिया, मेरा बेटा को भी मार दिया, ऐसे वो चिल्ला रही थी। और वो बस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी वो लेडी भी। इसके बाद जो वांग जी थे वो बेंचाओ को बहुत ज़्यादा मारते हैं। बहुत ज़्यादा मारने के बाद बेंचाओ जो है उसी जो एक कुआं थी ना उस मंदिर की बहुत ज़्यादा गहराई थी, उस कुआं कहाँ तक सीमित थी किसी को पता नहीं है, उस कुआं में फेंक देती है। और इसके बाद जो वांग जी उसके हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बस उस जगह पर जाती है जहाँ पर शिया और जिंगी की हालत ख़राब है, क्योंकि उसे फांसी में लगाने की कोशिश किया जा चुकी है। और जो शिया थी उसकी जो
माउथ से उसे बांध कर रखा गया था, उसके हाथ पैर सब बांध कर रख दिया गया था। इसके बाद वांग जी जो झिंगी थी उसे अपनी कांधों पर लेकर बाहर आने लग जाते। और यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं कुछ दिन बाद जो वांग जी थी वो वहाँ से वापस जा रही थी शहर। तो बस लास्ट टाइम जो लेंस के साथ मिलने आई थी और उन्हें बताने आई थी क्या क्या हुआ था। उसकी मदर को पता नहीं है जो सिजोई की कि उसकी बेटा मारा जा चुकी है। और इसके बाद जो वांग जी थी वो बस उन लोगों से विदाई ले रही थी। वांग जी की हालत अच्छी नहीं थी, उसकी भी बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी, उसे हाथ पैर मतलब बहुत ज़्यादा चोटें हैं। बट फिर भी वहाँ से जब जा रही थी तो जो मिसेस लैन थी वो बस मतलब बोल रही थी, बेटा प्लीज़ अगर मेरी बेटा को मतलब शहर में जाकर तुम्हें वो मिले ना तो प्लीज़ मेरे बेटा को बोलना, माँ बहुत याद करती है, माँ के पास आ जाए। क्योंकि उस लेडी को अभी भी बताया नहीं गया कि उसकी बेटा बचपन में मारा जा चुकी है। अब वांग जी क्या बोल सकती है एक मदर को ऐसे, मतलब तो वो भी बोल देते हैं ठीक है, एक झूठी उम्मीद ही सही बट उस लेडी को तो अच्छी रख सकती है ना। तो बस बोलते हैं ठीक है मैं बोल दूँगी। इसके बाद सारे लोग उसकी शुक्रिया करते हैं। इसके बाद जो वांग जी थी वो बस अपने जिप्सी की तरफ जब जा रही थी तो उसे फिर से इल्यूजन होती, उसकी बच्ची बस बोल रही थी, बाबा आओ ना जल्दी आओ ना, हम घूमने जाएंगे, हम ये करेंगी मम्मा के साथ। वो उसे बस इमेजिन हो रहे थे और वो बस इसे ही देखकर मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और वो बस वापस चलने लग गई अपनी डेस्टिनी की तरफ। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ साल बीत गई है। वांग जी जो कि शहर में थी और विंग को भी अब कोमा से वो बाहर निकल गई थी। और इसके बाद जो विंग और वांग जी मतलब विंग ये सब के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो थी, लेकिन वांग जी ने उसे बाहर निकाला है। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद, बहुत प्यार करती थी, बहुत मतलब केयर करती थी, उसे बहुत ख्याल रखने के बाद उससे उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के बाद वो लोग फिर से बेबी की प्लानिंग करते और फिर से उनके पास एक छोटा सा बेबी गर्ल आती है और जिसकी नाम वो लोग रखते हैं, उस बेबी गर्ल की नाम रखती है लुई। और उनकी बहुत ज़्यादा हैप्पीली दिन कटते थे। ऐसा नहीं है उन लोगों को अपने बच्चे बड़ी बेबी आयुन की ख्याल नहीं आती, बट क्या कर सकते हैं आप, उन्हें तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। और वो लोग अपनी इस बेबी को लेकर बहुत हैप्पी है। और वो लोग एक गार्डन में घूमने भी जाती है बिकल में, और वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। और शिया जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी और बार बार मम्मा मम्मा करके चीख रही थी और पकड़ने के लिए बोल रही थी। ऐसे ही विंग को मतलब दिखाई देती है कि उसकी बेबी भी मतलब ऐसे ही दौड़ रहा है। वो शिया बोल रही हो लिया के अंदर उस जो आयुन है उसे देख रही थी और वो बस अब रोती नहीं है, मुस्कुरा देती है। और इसके बाद वो जब लिया को पकड़ लेती है तो जो वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा क्यूटली उससे मतलब हंसने लग जाते हैं और बहुत हैप्पीली उसे हग कर लेती है। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। प्लीज़ जैसे भी लगे आप लोगों को मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस बहुत मेहनत से स्टोरी रिकॉर्ड करते, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना प्लीज़।